जैसे आपने जिक्र किया नागा साधुओं के बारे में, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता। आपको कोई जानकारी हो इसके बारे में? तो जो 10 अखाड़े शैव अखाड़े हैं जो शिव को मानते हैं, उनकी सेना के रूप में नागा साधु हैं। कुंभ में होता क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मेला है ये कुंभ मेला। ऐसा कुछ प्रोसेस बताएं कि एक आम आदमी भी ठाकुर जी की सेवा कर पाए। 24 घंटे में से 5 मिनट निकाल ले, ये 5 मिनट में केवल आरती करके चला जाऊंगा। बच्चे हैं स्कूल जाने से पहले प्रणाम कर लें। तो लड्डू गोपाल रखने का क्या कोई रिचुअल से प्रोसेस है कि भाई इस तरीके से ही रखना चाहिए अगर किसी को अपने घर में लेके आना है लड्डू गोपाल को? जहाँ भगवान प्रसन्नता से विराजते हैं ना, वहाँ अष्ट सिद्धि, नवनिधि, समृद्धि हमेशा बनी रहती है। यात्रा करने का सही प्रोसेस क्या है, वो रोड मैप क्या है और कहाँ कहाँ पे क्या अवेलेबल है? मथुरा से ही ये यात्रा प्रारंभ होती है। मथुरा से मधुबन, मधुबन से तालवन, तालवन से कुमुदवन, कुमुदवन से शांतनु कुंड। मैंने बीएससी करी बायोकेमिस्ट्री से, फिर एमए करी एंशियंट हिस्ट्री, भारतीय प्राचीन इतिहास से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। वायरल टॉक्स में आपका स्वागत है। आप लोगों ने वृंदावन मथुरा की यात्रा तो जरूर ही की होगी और उस यात्रा में आपने एक चीज़ जरूर गौर की होगी कि पूरे मथुरा में एक नाम बड़ा कॉमन है, वो है श्री जी बाबा महाराज का। उनके किए हुए कार्यों को कौन नहीं जानता, भारत हो या भारत से बाहर। जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी सनातनी हैं, उनके काम को जानते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि श्री जी महाराज के कार्यों के बारे में। कौन थे वो, कहाँ से आए थे, किन की कृपा थी और वृंदावन मथुरा में किसकी कृपा है, 84 कोस यात्रा की महिमा क्या है, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं रमाकांत गोस्वामी जी, जो श्री जी बाबा महाराज के पुत्र भी हैं और कथावाचक भी हैं। स्वागत है रमाकांत महाराज जी, कैसे हैं? धन्यवाद जी, बढ़िया, ठाकुर जी की कृपा है। अच्छा, होता क्या है कि जब भी मैं किसी महाराज या किसी संत का पॉडकास्ट कर रहा होता हूँ तो एक चीज़ बड़ी दिक्कत होती है कि भाई मेरे नाम में ये टाइटल है, तो अगर आपके नाम में कोई टाइटल हो तो वो पहले आप बता दें, ताकि ऐसा ना कि आपको सुनने वाले आपके पूरे टाइटल को जाने। मैं अपने आगे ब्रज भक्त कहलवाना अच्छा लगता है, लेकिन आप रमाकांत गोस्वामी बोलिए, मुझे अच्छा लगेगा। जी जी जी। नहीं, बहुत बार होता है कि भाई इन्होंने है भी बहुत सारी डिग्री मिली है या उपाधि मिली है उनको। जी जी। और एक बार मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, नाम मैं लूँगा नहीं उनका, तो उन्होंने बोला कि भाई उनका नाम ये डॉक्टर, बाद में श्री 108 और फिर वो 48 बहुत सारे टाइटल थे, विशेषण लगाए। तो मैंने कहा कि ये ना बाद में मैं रिकॉर्ड करूँगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा मेरे लिए। ठीक, आप कैसे हैं और कैसी रही यात्रा आपकी? ठाकुर जी की कृपा है, बहुत अच्छा हूँ। मुझे श्री जी बाबा के बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएँ कि पूरे मथुरा में जो उनका यश है, और हम लोग देखते हैं कि हर जगह उनकी बातें, उनके किए हुए कामों के बारे में लोग देखते हैं, उनकी चर्चा होती है वहाँ पे, तो क्या यश है, क्या काम किया था उन्होंने? पूज्य सदगुरुदेव श्री श्रीजी बाबा महाराज का जन्म मथुरा में ही हुआ था जी। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा कहना प्रारंभ किया। अच्छा। 80 वर्ष की आयु तक यानी 65 वर्षों में उन्होंने 1500 कथाएँ करी। 1500 कथाएँ? हाँ, 1300 कथा साधारण रूप में, वो पंडाल में भी थी, कमरे में भी थी, पार्किंग में भी थी, बगीचा में भी थी, मंदिर में भी थी। कथा मतलब भगवत कथा कर रहे हैं? भागवत कथा। और 200 कथा उन्होंने 108 ब्राह्मणों को लेकर के की, जिनमें 108 ब्राह्मण श्रीमद् भागवत महापुराण का बोल करके पाठ करते थे, जिसे सस्वर पाठ कहते हैं। प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक और मध्याह्न 12 बजे से 3 बजे तक भागवत जी का पाठ होता था। 9 से 12 और 3 से 6 बाबा कथा कहा करते थे। जीवन में ऐसी कथा 200 बार करी और 11 बार 1008 भागवत, जिसमें 1008 विद्वान श्रीमद् भागवत जी का उच्चारण करके बोल बोल करके पाठ किया करते थे, जिसका पौराणिक महात्मा तो है ही। अगर कोई साधारण से साधारण व्यक्ति भी वहाँ उपस्थित हो जाए तो उसके भी अंगों में वाइब्रेशन होने लग जाता है। जो भागवत की महिमा है ना, गलत भाव से सद्भाव आने लग जाते हैं, अच्छे विचार आने लग जाते हैं, कुछ अच्छा करने का मन करता है, भगवान की भक्ति बढ़ने लगती है, सनातन से प्रेम होने लगता है, सनातन को लोग जानने की इच्छा प्रकट करने लग जाते हैं कि देखो कितना बड़ा आयोजन हो रहा है। 1008 ब्राह्मण एक साथ भागवत जी का उच्चारण कर रहे हैं। फिर बाबा उसका व्याख्यान किया करते थे, बाबा कथा किया करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो संख्या है वो अभी तक बाबा के नाम ही दर्ज है। जैसे रन बनाने का एक रिकॉर्ड होता है,
अभी इससे ज़्यादा कथा किसी कथावाचक ने नहीं अब की तक हैं, नहीं किया किसी ने। अभी तक नहीं की हैं किसी ने। एक हमारा सौभाग्य और है कि हम 22वीं पीढ़ी में मैं कथावाचक हूँ। पूज्य श्री जी बाबा 21वीं पीढ़ी में कथावाचक थे। रहे तो हम प्राचीन काल से कथावाचक ही रहे होंगे, जी। लेकिन जो तीर्थ पुरोहित होते हैं तो बद्रीनाथ के पन्नों पर और सूकर क्षेत्र एक जगह है सोरों जी, अच्छा। वहाँ के पन्नों पर हमको लिखित में प्रमाण मिला, 21 पीढ़ी के नाम मिले, और जो उनका व्यवसाय की जगह काम लिखा हुआ था वो कथावाचक ही लिखा हुआ था। तो 21 पीढ़ी का हमारे पास प्रमाण है कि पूज्य श्री जी बाबा महाराज 21वीं पीढ़ी में कथावाचक, मैं 22वीं पीढ़ी में, और मेरा बेटा श्री वल्लभ गोस्वामी 23वीं पीढ़ी का कथावाचक है। कथा में चढ़ावा बहुत आता है, पहले ज़्यादा आता था, आजकल कम आता है। सोना चांदी भी आता है, हीरा पन्ना माणिक मोती भी आते हैं, कपड़ा लत्ता भी आता है, फल भी आते हैं। बाबा सोना चांदी तो अपने इष्ट देव भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु के श्रृंगार बनाने में लगाया करते थे। हमारे ठाकुर जी पे सोने के हिंडोले हैं, अरे वाह। सोने के पालने हैं, गिन्नियों के पालने हैं। कौन से रूप की आप पूजा करते श्री हैं? बालकृष्ण प्रभु, जिन्हें लड्डू गोपाल के नाम से आम जनता लड्डू गोपाल जानती है, वो बालकृष्ण माने बालक कृष्ण। वो हमारे पीढ़ियों से हमारे ठाकुर जी हैं। पूज्य बाबा के इष्ट देव वही हैं, मेरे भी इष्ट देव वही हैं। और जो सामान कथा में आता था वो सामान बाबा बेच करके जो पैसा आता था चढ़ावे का प्लस सामान का, उससे बाबा ने 6 विद्यालय बना करके मथुरा में समाज के लिए समर्पित किए। एक हॉस्पिटल बनाया, श्री जी बाबा नेत्र चिकित्सालय, जो मथुरा गोवर्धन रोड पर स्थित है। 15,000 आँखों के ऑपरेशन निःशुल्क प्रतिवर्ष उसके द्वारा संपादित हो रहे हैं। सुनील शर्मा जी और कल्याणम करोति संस्था उसे संचालन कर रही है, हम लोग पार्श्व में रहते हैं। बट एक चीज़ बताइए, आपका तो आपकी अच्छी बात ये रही होगी कि आपको तो उनका सानिध्य भी प्राप्त हुआ, बिल्कुल आप उनके जी। साथ भी रहे, और कथावाचक तो बहुत सारे हुए और सबने अपने लेवल पे जो काम किया वो कहीं छुपा नहीं। बट ऐसी प्रेरणा उनके अंदर कहाँ से आती थी? क्या उनके अंदर ऐसे क्या कैरेक्टर था उनका कि वो सारे पैसे को लोग कुछ घर परिवार के लिए भी रखते हैं, बट सारे काम को सामाजिक कार्यों में लगाना, मतलब ये अपने आप में ये मतलब बोल नहीं सकता, आप किसी से करवा नहीं सकते। जो पूज्य पिताजी के बड़े भाई हैं, जो हमारी दादी जी दादाजी थे, वो लोग बताते थे इनकी बचपन से ऐसी ही आदत थी। अच्छा। कोई तो अपने मंदिर की ही सेवा करता है। जैसे बहुत से मंदिरों में बहुत सारे ठाकुर जी होते थे जिनके कभी स्नान हो पाए कभी नहीं हो पाए हैं, बाबा उन्हीं मंदिरों में चले जाते कि चलो आज एकादशी है, सारे ठाकुर जी को मैं ढंग से एकदम से नवा के बढ़िया वस्त्र पहना के अच्छा श्रृंगार करके आऊं। मेलों में प्याऊ लगाते थे, लोग निकलेंगे, चलो मैं बैठ करके पानी ही पिलाऊं। 1975 में उन्होंने पहली बार ब्रज 84 कोस की पद यात्रा करी। अच्छा। कई जगह पीने के पानी का एक अभाव था, तो बाबा ने वहाँ कुएं खुदवाए। उस समय कुओं के जल को सबसे उत्तम जल माना जाता था, कूपोदकम बटच्छाया, तो बाबा ने कुएं खुदवाए। उसके बाद बाबा ने ब्रज के तीर्थों का जीर्णोद्धार शुरू किया सन 90 से। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, शांतनु कुंड, जो ब्रज के 12 वन और 24 उपवन हैं। कई जगह कुंडों पर घाट बनवाए, कई जगह प्राचीन मंदिर जहाँ कृष्ण कन्हैया राधा रानी ने लीला करी, लेकिन अब वो वहाँ पर कोई सानिध्य, कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण वहाँ पर नहीं था, तो बाबा ने मंदिर बना करके वहाँ पर ये बताया कि यहाँ पर ये लीला ठाकुर जी की हुई थी। उसका महात्म्य लिखा। अच्छा। कि इस लीला का प्रमाण इस पुराण में इन श्लोकों में गाया गया है, वो बीजक वहाँ पर लगाया। बहुत से गांवों में मंदिर का मार्ग लोग भूल जाते हैं। एक तो आदमी 10, 12, 15 किलोमीटर पैदल चल के आए और फिर वो दूसरी गली में घुस जाए, तो उसे बड़ा कष्ट होता है। तो जो मंदिर मार्ग हैं उन पर बाबा ने द्वार बनवाए। नाम लिखते थे श्री जी बाबा द्वार, संकेत, संकेत के लिए जा रहा है, जहाँ राधा रानी ने संकेत करके ठाकुर जी को बुलाया था। बूढ़ा बद्री, श्री जी बाबा द्वार, करहेला, जहाँ सुदामा जी रहते थे, मतलब ब्रज में अनेक जगह बाबा ने द्वार बनवाए, मंदिर बनवाए, कुंड बनवाए, घाट बनवाए, सरोवरों का सौंदर्यीकरण कराया। ऐसा 100 स्थानों पर काम कराया। भारत के अनेक तीर्थों में धर्मशाला बनाई और बना करके स्थानीय समितियों को दान कर दी और रिजर्वेशन में लिख दिया कि हमारी संतान भी आए तो उनको भी शुल्क देना पड़ेगा। अच्छा। जो हमारे बनाए हुए विद्यालय हैं, मतलब बाबा के बनाए हुए,
उनमें भी यदि हमें एडमिशन कराना है अपने बच्चों का, तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रॉस करेगा वही एंट्री कर पाएगा। बाबा नियम अपने से लागू करते थे। पहला नियम खुद अपने से लागू होगा। 65 वर्षों में जो 1500 कथाएं करी, तो उनमें जो सहायक जाते थे वो बहुत अच्छे कथावाचक हो गए। लगभग बाबा ने 50 साल में, 65 साल में 200 कथावाचक तैयार करे। बाबा का एक नियम था, धनवान के यहाँ भी कथा करते थे और धनहीन के यहाँ भी कथा करते थे। बड़े से बड़े उद्योगपति के यहाँ भी बाबा की कथा होती थी और एक साधारण से साधारण व्यक्ति के यहाँ भी बाबा कथा करते थे, क्योंकि कोई भी शुल्क तय नहीं था। दक्षिणा तय करने को वो कहते थे वेद बेचना, पुराण बेचना, और इसको बहुत बड़ा पाप कहा गया है सनातन में। बाबा की रहन सहन बड़ी साधारण थी। आज का कोई कथावाचक 20-25 कथा कर ले और फिर उससे कहो कि भाई साहब आपको स्कूटर पे घुमा के लाएं, तो वो नहीं बैठेगा, उसको गाड़ी चाहिएगी बढ़िया वाली। प्रोटोकॉल है, वो मेंटेन करते हैं जी। लेकिन बाबा 75 वर्ष की आयु तक अगर अकेले ही जाना है तो स्कूटर पर बैठ करके जाया करते थे। आज का कथा उनको ये नहीं था कि मैंने इतना कर दिया है, हजारों करोड़ दान कर दिया है। आज की कथावाचक में आपने बोला तो एक लाइन मुझे याद आ रही कि आज की डेट में जब कथा का कोई करवाते हैं प्रोग्राम, तो ये नहीं सोचते हैं कि कौन से बाबा, ये सोचते हैं कि उनको लाने में कितना खर्चा जाएगा। जी जी, ये यहीं से शुरुआत होती है। कहाँ से उनको बिठाएंगे, लाना जाना, कितनी टीम आएगी, कैसा पंडाल होगा, इसकी तैयारी ज़्यादा हो जाती है। जी। कथा में क्या होने वाला है इसकी तो चर्चा बहुत बाद में होती है। लेकिन हम उस मार्ग पर चल रहे हैं। हमने आज तक किसी भी यजमान से ये नहीं कहा कि आप कथा हॉल में करा रहे हैं या पंडाल में करा रहे हैं या मंदिर में या कमरे में करा रहे हैं। आपने कितने बैनर लगाए हैं, कितने लोगों को आप बुला रहे हैं, या हमारे लिए आपको ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं। कोई कहता है कथा करानी है, हाँ जी हम तैयार हैं। हम बाबा वाला ही जो हमारी प्रणाल का है, पैटर्न जैसे कहते हैं आज की भाषा में, वही चला रहे हैं और वही चलाएंगे। बहुत ही अच्छा। आप ये 2 किताब भी लेके आए थे, मुझे लगता है ये जी ब्रज दर्शन की किताब है, ये आपने खुद लिखे हैं या? जी, मैंने इसका संपादन किया है। अच्छा। हमारी एक संस्था है ब्रिज विकास ट्रस्ट जी। इसके सभी दानदाता मुंबई निवासी हैं। इसके अध्यक्ष हैं परम आदरणीय श्री विश्वनाथ चौधरी जी। उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रज 84 कोष के विकास में लगा दिया है। वो भले ही बम्बई रहें तो भी वीडियो कॉल कर करके देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या काम चल रहा है। उनका विशेष सहयोग है। श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी वर्तमान हमारे महासचिव हैं, मैं इसका उपाध्यक्ष हूँ। अन्य और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2005 में इस संस्था का गठन हुआ था और अभी तक 85 कुंड मंदिर घाट स्थानों का हम लोग जीर्णोद्धार इससे कर चुके हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इसका उपाध्यक्ष हूँ। जी, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो मुझे ना, एक तो ये जो चीज़ें हैं ये तो नो डाउट आप जो श्री जी बाबा का काम है उनको आगे बढ़ाना ही आपकी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी। बट एज ए लेमैन मेरी भी कुछ मुझे जो जानकारी चाहिए थी, कुछ क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर कि एक तो जो आपने ब्रज दर्शनम की बात की और 84 कोस यात्रा की बात करते हैं, तो उसके बारे में अगर थोड़ा डिटेल, लोग क्या होते हैं कि लोग यहाँ से मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, लोगों को पता नहीं, यात्रा तो हर कोई करना चाहता है, कौन नहीं चाहता कि भगवान की परिक्रमा ना करे, बट कहाँ कहाँ पे क्या अवेलेबल है, कहाँ पे भगवान किस रूप में थे, कहाँ पे कौन सी लीला हुई थी, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। लोग जाते हैं और यात्रा करके हो सकता है वो पूरी भी ना हुई हो, कंप्लीट भी नहीं हो और वापस आ जाते हैं। तो थोड़ा अगर इसके बारे में बता पाए कि यात्रा करने का सही प्रोसेस क्या है, वो रोड मैप क्या है और कहाँ पे क्या अवेलेबल है। नहीं, क्योंकि आपने अभी बताया था मुझे जी, मैंने 7 बार पैदल 84 कोस की यात्रा करी है खुद जी। और 65 बार मैं गाड़ियों से, जो 7-8 दिन में हो जाती है, जिसे दर्शन यात्रा कहते हैं जी, वो संपादन कर चुका हूँ। लाखों लोगों को मैंने ब्रज का दर्शन कराया है। बोलने चालने में राम राम ज़्यादा है। राम राम साहब, चिट्ठी में भी पहले राम राम लिखते थे, हमारी राम राम बचना जी। लगन पत्रिका में भी आगे शाह जी को राम राम लिखना, ऐसा है। लेकिन भक्त कृष्ण कन्हैया के ज़्यादा हैं। आप लोगों के घरों में जाइए, आपको लड्डू गोपाल जी मिलेंगे, राम जी कम मिलेंगे। कृष्ण कन्हैया के भक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा। ये सर्वे इस्कॉन संस्था ने भी कराया था। बट इसका क्या रीजन है, कभी आपने सोचा? सरल है, जीरो मेंटेनेंस है। जब जगाओ जग जाएंगे। राम जी राजा हैं, ठाकुर जी हमारे ग्वारिया बालक हैं। जो खिलाओ वो खा लेते हैं। जहाँ बिठा दो, छोटे मंदिर में, बड़े मंदिर में, हीरों का श्रृंगार धरा दो या तुलसी की माला पहना दो, हर एक में प्रसन्न है। एक लड्डू से खुश हो जाते हैं। इससे सरल कोई देवता मिलेगा नहीं। तो कृष्ण कन्हैया की जो लीला भूमि है उसे ब्रज 84 कोस कहते हैं। अच्छा।
श्री नंद बाबा के 9 लाख गाय थी और श्री वृषभान जी राधा रानी के पिताजी के 11 लाख गाय थी। तो ये जो 20 लाख गाय हैं ये पिछले जन्म में ऋषि हैं, देवता हैं, मनुष्य हैं, अनेक अनेक योनियों में इन लोगों ने तपस्या की है। अच्छा। कि हमें भगवान श्री कृष्ण का, श्री राधा रानी का साक्षात दर्शन हो। भगवान ने इनको वरदान दिया है कि आप लोग ब्रज में आ जाओ और अलग अलग शरीर धारण कर लो। कोई बंदर बन जाओ, कोई गैया, कोई बछड़ा, कोई गोपी, कोई ग्वाल, वो सब लोग ब्रज में आए हैं। 20 लाख की संख्या किसी एक गांव में नहीं रह सकती। 10,000 कहीं, 5,000 कहीं, 2,000 कहीं, 1,000 कहीं, ऐसे गांवों में अलग अलग गायों का समूह रहता था। तो 12 वन हैं और 24 उपवन हैं, जहां ठाकुर जी, मथुरा वृंदावन पूरा मिला के। जी जी, ये ब्रज 84 को उसकी बात कर रहा हूँ, जिसका एक हिस्सा मथुरा है। कहाँ से शुरुआत होती है ब्रिज 84? मथुरा से ही शुरुआत होती है। मथुरा राजधानी है जी। श्री यमुना जी स्नान करते हैं लोग और यमुना जी के घाट पे ही संकल्प करते हैं कि मैं इतने दिन ब्रह्मचर्य से रहूंगा, सत्य का पालन करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, पर निंदा नहीं करूंगा। बहुत सारे तपस्या के संकल्प वहाँ लिए जाते हैं यमुना जी पर। मैं हमेशा कृष्ण चिंतन करता रहूंगा, गुरु मंत्र का या भगवान के मंत्र का जाप करता रहूंगा, ऐसा यमुना जी पर संकल्प लेकर के मथुरा से ही ये यात्रा प्रारंभ होती है। मथुरा से मधुवन, मधुवन से तालवन, तालवन से कुमुदवन, कुमुदवन से शांतनुकुंड, वहाँ से बहुलावन, वहाँ से गोवर्धन, चंद्र सरोवर, पैंठा, आनौर, जतिपुरा, पूंछरी, उद्धव कुंड, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए शाम ढाक, बहज, बहज से जाते हैं हम लोग डीग, डीग से आदि बद्री, आदि बद्री से केदारनाथ, बूढ़ा बद्री, नैन सरोवर, परमदरा, काममन। काममन ब्रज का सबसे बड़ा वन है जहाँ 24 मंदिर और 24 कुंडों का वर्णन आता है। काममन से बरसाना जाते हैं। बरसाना में अष्ट सखियों के अलग अलग स्थान हैं। ठाकुर जी के बहुत सारी लीलाओं के अलग अलग स्थान हैं। कहीं राधा रानी ने हाथ पीले कर दिए, उनकी माता जी ने, राधा रानी ने हाथ धोआ तो उसका नाम पीली पोखर हो गया। जहाँ वृषभान जी नहाते थे उसका नाम वृषभान सरोवर हो गया। तो ये सारे जो तीर्थ स्थल हैं इनकी संख्या 1100 से ज़्यादा है पुराणों में, लेकिन मुगल काल और ब्रिटिश काल में ये कम होते चले गए और 400 के करीब बचे हैं। 700 को गायब कर दिया गया। 400 में से भी 100 ऐसे जिनको आम पब्लिक जानती है और 300 स्थान ऐसे हैं कि जो आचार्यों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा बताए जाएंगे तभी लोग जान पाएंगे। तो बरसाना से नंदगांव, नंदगांव से कोटवन, कोकलावन, कोसी, फालेन, शेरगढ़, बिहारवन, बत्सवन, वृंदावन, माटवन, भांडीरवन, बेलवन, दाऊजी, महावन, रमण रेती, गोकुल होकर के यात्रा मधुवन, मथुरा आ जाती है। अच्छा। तो इन तीर्थों को 2 तरह से, एक तो धर्म की रक्षा करनी है, परंपरा की रक्षा करनी है, दूसरा एक है धार्मिक पर्यटन का विकास। जब से धार्मिक पर्यटन विकास के बारे में सरकार सोचने लगी है तब से लोगों की भीड़ और बढ़ी है। कोरोना के बाद लोगों ने सोच लिया जितना हो सके तीर्थ यात्रा कर लो, घूम लो, फिर लो, भोजन पानी कर लो। सबसे ज़्यादा लोग ब्रज में आ रहे हैं। अच्छा। यदि हम उन मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं करेंगे तो लोग वहाँ आके दर्शन काहे के करेंगे। पेड़ पौधा या नदी तालाब तो सब जगह हैं, पूरे भारत में हैं, लेकिन वो राधा कुंड, वो कृष्ण कुंड जहाँ लीला करी है, वो यमुना मैया जहाँ ठाकुर जी ने नौका विहार किया है, अनेक लीलाएं करी हैं, गौचारण किया, चीरहरण किया है, उन तीर्थों की रक्षा करना बहुत आवश्यक था। और ये काम किसी जमाने में भगवान श्री कृष्ण के बेटे रहे प्रद्युम्न, उनके बेटे रहे अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के बेटे थे श्री वज्रनाभ जी। वो द्वारका से मथुरा आए और उन्होंने आकर के देखा कृष्ण की जो लीला स्थली हैं वो तो डैमेज हो रही हैं, जीर्ण शीर्ण हो रही हैं। उनके पास धन नहीं था। अच्छा। और वो इंद्रप्रस्थ गए और पांडवों के जो पौत्र हैं महाराज परीक्षित, उनसे धन मांगा। उन्होंने आर्थिक सहयोग किया और वज्रनाभ जी ने आकर के ब्रज का डेवलपमेंट किया, ब्रज को फिर से बसाया। अच्छा। भगवान के परम भक्त श्री उद्धव जी, उन्होंने बतलाया वज्रनाभ जी को कि यहाँ भगवान ने ये लीला करी, यहाँ ये लीला करी। उद्धव जी को गोपियों ने बताया था। भगवान ने जब उद्धव जी को संदेश देने भेजा तब गोपियों ने वो सब जगह दिखलाई कि भगवान ने यहाँ यहाँ ये लीला करी है। उद्धव जी ने वो चीज़ वज्रनाभ जी को बतलाई।
फिर 2000 वर्ष पहले जब राजा विक्रमादित्य हुए, जिनके नाम से विक्रम संवत्सर है, राइट। उन्होंने तीर्थों का जीर्णोद्धार किया। फिर उनके बाद अहिल्याबाई होलकर, भरतपुर राजघराना, ग्वालियर राजघराना, अनेक राजघरानों ने आ करके ब्रज में तीर्थों का जीर्णोद्धार कराया, उनको वो किया। 500 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के द्वारा ये ब्रज 84 कोस की यात्रा प्रारंभ करी गई कि इन तीर्थ स्थलों का हम दर्शन करेंगे। ऐसी मान्यता है कि विश्व के सारे तीर्थ आकर के ब्रज में निवास करते हैं, और ब्रज 84 कोस की यात्रा करने से विश्व के सारे तीर्थों की यात्रा करने का पुण्य, मैं इस विषय को विस्तार से फिर अलग से बताऊंगा। जी जी। उसके बाद वर्तमान में इस शताब्दी में ब्रज का जीर्णोद्धार काम श्रीजी बाबा महाराज ने आज के 60 वर्ष पहले प्रारंभ किया। कुआं खुदवाना, स्कूल बनवाना, पेड़ लगवाना, क्यारी बनवाना, लोग चलते चलते थक जाएंगे, बगीचियों में टीन शेड लगवाना, तिवारी कहते हैं हमारे यहाँ बरंडा को, तिवारी बनवाना, और अब तक 100 जगह बाबा के द्वारा कार्य हो गया, जिसका 30 वर्ष से, मेरी आयु 50 वर्ष है, पिछले 30 वर्ष से उसका क्रियान्वयन मैं कर रहा हूँ। और बाबा से ही प्रेरणा लेकर के ब्रज विकास ट्रस्ट बना, जो पूरी तरह दान बम्बई के सेठों के द्वारा, ब्रज भक्तों के द्वारा आ रहा है, और हम 2-3 लोग मिल करके उसको ब्रज की सेवा में संलग्न कर रहे हैं। आज आप ब्रज 84 कोस की यात्रा करने जाएंगे तो आपको हर जगह श्रीजी बाबा नाम या ब्रज विकास ट्रस्ट नाम ही दिखाई देगा। इसे हम ठाकुर जी की कृपा मानते हैं। ये तो अपनी पूरी जानकारी दे दी कि कैसे यात्रा करें और पूरी यात्रा का क्या फ़ायदा है। जैसे आपने बताया कि सारे तीर्थी वहाँ रहते हैं जब, तो फिर नो डाउट लोगों को तो एक यात्रा करनी चाहिए। मुझे अभी भी मुझे लगता है कि हम लोगों को एक जानकारी अधूरी है जो हमें मिल नहीं पा रही है आपसे। और डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि चूँकि आप श्रीजी बाबा जी के साथ में रहे हैं, है ना, तो उनके साथ बिताए हुए कुछ ऐसी कहानियाँ, ऐसे किस्से जो आपको मालूम, जो आपने तो खैर देखा भी है, आपने सुना भी हो, आपने उस समय के जो लोग होंगे वो जो सुनाते होंगे कि आज श्रीजी बाबा यहाँ गए और यहाँ पे ये घटना घट गई, ऐसी कोई कहानी अगर आप सुना पाए हमें, जिससे कि मतलब एक पता चले कि भाई बाबा का एक सिद्धांत था जी, 2 चीज़ों को बर्बाद मत करो, क्षण और कण। अच्छा, क्षण माने समय जी, और कण माने अन्न का दाना। अच्छा, उतना ही लो थाली में जो कभी ना जाए नाली में। झूठे छोड़ने पर बहुत जोर से नाराज होते थे। थाली में बिल्कुल झूठा नहीं छोड़ना है। मेहमान आए, 10 प्लेटें लगाई और वो 10 को झूठा कर दे, नहीं, 1 प्लेट अलग रखी है, जो चाहिए 10 प्लेट में से उस एक में निकाल लो, पेट भर के खा लो, 2 प्लेट खा लो, पर 10 प्लेट को झूठा करके मत छोड़ो। आपका झूठा किसी और के काम आने वाला नहीं है। दूसरा क्षण, रात को 10 बजे सो जाओ और सवेरे 5 बजे जग जाओ। दिन में सोने का काम नहीं है। व्यर्थ की चर्चा, राजनीतिक चर्चा, इधर उधर की बातें, गप सड़ाका, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बोले ये सब उनको करना चाहिए रिटायर्ड जो लोग हो गए हों, जो आपकी आयु है अध्ययन की, बाल्यकाल की अध्ययन करना है, और युवा एक तो अपने घर की कमाई के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, उसके अलावा भी हम समाज सेवा करें। हम क्या दे के जा रहे हैं समाज को? गप सड़ाके से कुछ भी होने वाला नहीं है। हर समय अध्ययन के लिए वो कहते थे, बोले जितना ज़्यादा अध्ययन करोगे उतना अच्छा बोलोगे। हम कथा वांचने बैठे और हम बुक पढ़ पढ़ के बोलने लग जाएं, सारी पब्लिक सो जाएगी, बोर हो जाएगी, बोले ये तो किताब में ही लगा हुआ है। और जब हम पढ़ करके सबसे निगाह मिला करके बात करेंगे, बोलेंगे, सुनने वाले को भी लगेगा कि हाँ मेरी तरफ अटेंशन है इनका। एक भाव आ जाता है कि ये मुझे ही सुना रहे हैं, मुझसे ही कह रहे हैं। तो ये सब जब होता है जब हम अंदर से पढ़े हुए हैं, हमको उस ग्रंथ की जानकारी है। हम राम कथा कर रहे हैं तो हमें पूरी रामायण सीरियल से याद होनी चाहिए। भागवत जी में और ज़्यादा कठिन कार्य है। भागवत सबसे कठिन है। रामायण जी तो बहुत से लोगों को याद है कि अब ठाकुर जी का जन्म हुआ, विश्वामित्री जी आए, अब ताड़का मारी, अब अहिल्या उद्धार, अब धनुष्मंग। भागवत जी में बहुत ज़्यादा इतिहास, बहुत ज़्यादा कथाएं, भक्तों की भी कथा और भगवान की भी कथा, उसका सीरियल याद रखना मुश्किल, बड़ा कठिन है। बाबा कहते थे 18,000 श्लोक हैं, उनमें से कम 10%, 1800 श्लोक तो कथा में बोलो। 1800 श्लोक वही बोलेगा जो नित्य भागवत जी का पाठ करेगा। राइट।
उनका एक कहना था जो हमसे कराया उन्होंने, श्रीमद् भगवत गीता 1 अध्याय रोजाना पाठ, श्रीमद् भागवत जी 1 अध्याय रोजाना पाठ, रामचरितमानस के 10 दोहे, 1 माला गायत्री मंत्र की, 1 माला गुरु मंत्र की, रोजाना इतना करो। बोले इतना तो अपना जिसे कहते हैं नित्य नियम होना चाहिए। हजारों ऐसे घटनाएं और बाबा के कहे हुए बातें हैं जो बार बार याद आती हैं, जिनसे हर क्षण कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। कपड़ों को बहुत ज़्यादा जोर से कूटना धोना वैसा नहीं चाहिए। एक तो ज़्यादा गंदा नहीं करना है, फिर ज़्यादा कूटना नहीं है, तो वो कपड़ा बहुत जल्दी फट जाएगा, वेस्टेज होगा। हर चीज़ की उपयोगिता समझो, हर चीज़ को संभाल के रखो। खाली थैलियाँ उठा के रखो, कभी टाइम पे काम आएगी। बड़े भाई के कपड़ा छोटा भाई पहने, दोनों में प्रेम भी बढ़ता है, कपड़े का डबल यूज भी हो रहा है। लाइट कहीं भी जल रही है, तुरंत काम में है तो ठीक, नहीं तो बंद कर दो। पंखा कहीं चल रहा है, कोई बैठा है तो ठीक, नहीं है तो पहले बंद कर दो। नल कहीं चला हुआ है, पानी बह रहा है, प्लेटफार्म पे भी दूर अगर टोंटी चालू है तो हमको भेज करके बंद कराते, बंद करके आओ, ये राष्ट्रीय संपत्ति है, जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। पड़ोसी की टंकी ओवरफ्लो होकर के पानी बहता था, उसकी घंटी बजा के कुंडा खटखटा करके, भाई तेरी टंकी भर गई है, बंद कर इसको, इसे बंद करो, पानी बह रहा है, पानी तो भगवान है, नारायण है जल। फिर उनका एक तरीका और था समझाने का, 500 लीटर की टंकी अगर 1 घंटे में फुल हो जाती है तो आप 50 मिनट ही मोटर चलाइए। अच्छा, आपने मोटर कितने बजे चलाई, टाइम देख लो, 50 मिनट बाद बंद कर दो, पानी बहेगा ही नहीं फालतू। भले ही आप टंकी खाली हो जाए 2 बार चला लीजिए, लेकिन पानी बेकार नहीं जाएगा। सब्जियां छीली, सब्जी के जो छिलके हैं वो सीधे गाय पे जाने चाहिए, वो कचड़े के डिब्बे में नहीं डालने हैं। आटा छाना, आटे का जो बिना छना हिस्सा जिसे चुनी कहते हैं हमारे ब्रिज में, गाय तक जानी चाहिए। जो फल हैं जिनके छिलके गुठली हम नहीं खा सकते, सीधे गाय तक जाने चाहिए। बच्चे दूध पीते हैं शीशी से, हाल के बच्चे 6 महीने के, साल भर के, और शीशियों में दूध रह जाता है, सीधा वो कुत्ते को डलवाया जाता था। मतलब नाली में खाने पीने की चीज़ नहीं जानी है। ऐसे ही हर चीज़ का, चाहे वो कपड़े हों, चाहे भोजन हो, अथवा कोई वस्तु हो, हर वस्तु की संभाल रखते थे। एक कथावाचकों के लिए उनका ये कहना था, हम उद्योगपतियों से प्रभावित होकर के उनके जैसे कपड़े ना पहने, कि उसने इतनी कंपनी की महंगी वाली घड़ी पहन रखी है तो मैं भी उतनी महंगी पहनूं, उसने इतना महंगा कुर्ता पहन रखा है तो मैं भी उतना महंगा पहनूं। नहीं, हम ऋषियों का रास्ता अपनाएं, उतने ज्ञानवान, उतने तपस्वी और उतने आदर्शवान बने कि लोग हमारी नकल करें, हम उनकी नकल ना करें। हम कभी किसी से कोई फ़ोन नंबर वगैरह नाम मांगते तो बाबा मना कर देते, बोले उनको ज़रूरत होगी वो आपका नंबर ले लेंगे, वो आपका संपर्क का व्यवस्था कर लेंगे, आपको उनको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तपस्या करो, दुनिया आपके पीछे आएगी। जिस कथा में श्लोक नहीं बोले जा रहे होते उस कथा को बाबा नहीं सुनते थे। अच्छा। अरे ये तो पानी वाली कथा है, मतलब माल नहीं है इसमें। और जहाँ पुराण का वर्णन किया जा रहा है, वाल्मीकि रामायण हो रही है और श्लोक नहीं बोला जा रहा है, भागवत कथा हो रही है और श्लोक नहीं बोला जा रहा है, पसंद नहीं करते। और जहाँ श्लोक बोले जा रहे हैं, मलाई वाली कथा है, ये कथा अच्छी है, उसी कथा को सुनते थे। हमारे घर में रोज़ाना कीर्तन होता था, रोज़ाना कथा होती थी, तो पहले कोई भी पुराण हम सुना रहे हैं, सारे घर वाले बैठ करके सुन रहे हैं। फिर टेलीविज़न जब से आ गया और ये आस्था, संस्कार और बहुत सारे चैनल आ गए, तो सारे चैनलों पे देखो श्लोकों वाली कथा कौन की आ रही है। अच्छा, वो देखो, वो सुनी जाएगी। ऐसे टाइम पास वाला नहीं कि कथा में भजन ही भजन, डांस ही डांस। और आजकल फंक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कथाओं में। बाबा कथा पे ध्यान देते थे। इवेंट बना दिया गया, कथा को इवेंट बना दिया गया है। बाबा इसके सख्त खिलाफ थे और हम भी उसका आचरण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि कथावाचक तो तब भी बहुत सारे हुए थे मथुरा और वृंदावन में, आज भी हैं, तो आपको कोई ऐसा संसर्ग या ऐसी कोई घटना याद हो या आपके जहन में हो ऐसी कि भाई ये वाला पार्ट जब बाबा कहते थे तो मतलब वो कहानी तो ऐसे कहते तो लगता था कि साक्षात भगवान ही आ गए अभी। जी जी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव, अच्छा, जो श्रीमद् भागवत कथा का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। थोड़ा अगर सुना है हमें। ठाकुर जी ने जन्म लिया जी, और नंद बाबा ने नाई को भेजा बुलाई लगवाए, तो ब्रज के एक एक गांव का नाम लेते थे।
कि यहाँ यहाँ जाना, यहाँ यहाँ जाना। पूरे 84 को उसका नाम लेते थे। और जब गोपियाँ सज करके चलीं तो गोपियों के जो ऑर्नामेंट्स हैं, गहने हैं, कितने तरह के बिछुआ, कितने तरह की तोड़िया, कितने तरह की तागड़ी, कितने तरह की अंगूठी, कितने तरह के हाथ में पहनने वाले गहने, कड़े, चूड़ी, रायफूल, पछेली, वो सारा उनको याद था। ऐसे हमारे घर में हैं। और यशोदा बनते थे वो खुद। जब वो खुद यशोदा बनते थे भादों कृष्ण पक्ष नवमी के दिन। अष्टमी को जन्म हुआ बाबा लालन का, और नवमी को नंद महोत्सव होता है हमारे आश्रम में, मथुराधीश के मंदिर में। तो खुद यशोदा बनते थे और वो यशोदा भाव में ही रहते थे। या तो ब्रज की बात करो या ठाकुर जी की बात करो, और कोई बात कहते थे मेरे को जानकारी नहीं है। और कोई राजनीतिक बात करे, कहते इनको दिल्ली भिजवाओ जल्दी, यहाँ पे इनका काम नहीं है। तो वो जो नंद महोत्सव का वर्णन करते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे इन्होंने लाइव देखा हो। ये वहाँ रहे होंगे जो द्वापर में नंद बाबा यशोदा ने जो उत्सव किया था। इतना डिटेल तो कोई नहीं बता पा रहा, वैसा प्रकट कर देते थे और लोगों के खुशी के आंसू आने लग जाते थे। बूढ़े से बूढ़ा आदमी नाचने लग जाता था, झूमने लग जाता था और बड़े भाव से कथा कहते थे। इसी प्रकार 56 भोग लीला, जो कृष्ण कन्हैया ने गिरिराज बाबा की पूजा कराई है। ब्रजवासी 84 कोस के गांवों से चल करके गोवर्धन पहुंचे, रात में परिक्रमा दी, सवेरे कैसे मानसी गंगा प्रकट हुई, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे धराया कृष्ण बलराम ने, फिर भोग कैसे कैसे रखे गए, कैसे इंद्र को लज्जा आई, ठाकुर जी ने कैसे गिरिराज उठाया, कैसे इंद्र का मान मर्दन हुआ। ऐसा प्रसंग होता था जैसे लीला सामने हो रही हो। क्या बात है। दोनों कथा से, जैसे कि जन्म की कथा है और एक लीला, आप इस दोनों की अगर कोई चौपाई या कुछ सुना पाए हमें, या कुछ याद हो आपके जहन में? नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जवानों को हाथी घोड़ा बूढ़े को पालकी। अच्छा। दान वही देना चाहिए जो जिसके काम आए। 8 साल के बच्चे को गीता दे दी जाए और 80 साल के को फुटबॉल दे दी जाए तो काम नहीं आएगी। तो जो जवान लोग हैं उनके लिए तो हाथी घोड़ा दिए और बूढ़ों के लिए पालकी दान दी। जवानों को लड्डू पेड़ा, बूढ़ों को लापसी। लापसी माने रबड़ी जैसा एक पेय पदार्थ। लड्डू पेड़ा तो जवान खा सकते हैं, लड्डू थोड़ा हार्ड भी हो, बाजरे का हो या चूरमा का हो तो जवान तो लड्डू पेड़ा खाएंगे, और बूढ़े पीने का बिना दांत के जो ले सकें। और आजकल हंसी में कह देते हैं जवानों को हीरो होंडा, बूढ़ों को मारुति। नंद मेहरगर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद मेहरगर ढोटा माने लाला का जन्म हुआ, और सबसे पहली जो बधाई आई वो बरसाने से श्री वृषभान जी ने भिजवाई। तो नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की बहुत आनंद आता था। क्या बात। और गिरिराज जी जब ठाकुर जी उठाए तो यशोदा मैया को चिंता हो गई। अच्छा। मेरो छोटो सा लाला गिरिराज जी उठा रहो है, सब लोग देख रहे हो। तनक तनक रे दीजों रे सहारो, गिरना पड़े मेरो गिरवर बारो। मैया कह रही है अरे भैया ब्रजवासियों सब जने सहायता करो। तो सब ब्रजवासियों ने फिर लाठी लगा ली है। तब मैया को चैन पड़ रहा है कि हाँ मेरे लाला अकेला नहीं है, ब्रजवासी भी सहायता कर रहे हैं। बट उनको अंदाजा नहीं है कि मेरा लाला कितना पावरफुल है। हाँ अरे वो तो वात्सल्य भाव है ना, वो तो लाला तो लाला ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, आपने एक चर्चा की अभी कि जब श्री बाबा यशोदा मैया के ही रूप में रहते थे, उसी वात्सल्य रूप में रहते थे, तो वो क्या उस दौर में क्या उनके ऊपर कुछ ऐसी शक्ति आती थी, ऐसे पावर आता था, या फिर वो भाव उनका श्री कृष्ण के प्रति ऐसा था? भगवान को अपना बनाने के 5 भाव हैं जी। ऐश्वर्य भाव, हे प्रभु आप सर्व सामर्थ्यवान हैं और मैं आपकी कठपुतली हूँ, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ये है ऐश्वर्य भाव। दूसरा है सख्य भाव, आप हमारे सखा हैं हम आपके सखा हैं। सखा का उल्टा करें खास। खास है। तो विभीषण जी का, निषाद राज का, भरत जी का, सुग्रीव जी का सख्य भाव है। अर्जुन का, सुदामा का, ग्वाल वालों का सख्य भाव है। तीसरा भाव है कांत भाव। अच्छा। भगवान हमारे पति हैं, परम पति परमेश्वर वही हैं जो मीराबाई का है कांत भाव। गोपियों का कांत भाव है। राधा वल्लभ संप्रदाय में आज भी बहुत सारे संत घूंघट मार के गोपी वेश में ब्रज में रह रहे हैं। ठाकुर जी हमारे पति हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। चौथा भाव है दास्य भाव, हम ठाकुर जी के दास हैं।
दास हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, वो हमारे मालिक हैं, वो जो आज्ञा करते हैं हम उनकी सेवा में रहते हैं। राइट। पांचवा सबसे प्यारा भाव है वात्सल्य भाव। ठाकुर जी हमारे बच्चे हैं, उनसे हमें कुछ मांगना नहीं है, उनको कोई काम नहीं बताना है, उनसे कुछ भी याचना, कोई मनोकामना नहीं करनी है। बच्चा भी कितना बड़ा, 10 साल का नहीं जिसको हम काम बताने लग जाए, बेटा चाबी पकड़ा के आना, बेटा जरा दरवाजा खोल के आना। 2 महीने का बच्चा जिसका हमें ध्यान रखना है, इसे भूख तो नहीं लग रही होगी, प्यास तो नहीं लग रही होगी, गर्मी तो नहीं लग रही होगी। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत है, यथा देहे तथा देवे। अच्छा। जितना प्रेम हम अपने देह माने शरीर से करते हैं, उतना प्रेम हमें अपने देवे माने देवता से करना चाहिए। तो पूज्य बाबा ठाकुर जी की पोशाक खुद बनाते थे, सिलाई खुद करते थे। वाह। कोटा गए, कोटा डोरिया लेके आए, आसाम गए, आसाम का कपड़ा लेके गए, बनारस गए, बनारस से जरी लेकर के आए, अकोला गए, वहाँ से वहाँ की सिल्क आती है वो लेकर के आए, हैदराबाद, मतलब जहाँ जो चीज़ टॉप क्लास की मिलती है, बनती है, वो मेरे ठाकुर जी को आनी है। बाबा कहते थे कभी भी घर के बाहर जाओ और घर के लिए लौटो, चाहे 100 ग्राम रेवड़ी लेकर के आओ, पर ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आओ। बच्चा इंतजार करता है कि पापा बाहर गए हैं, बाबा बाहर गए हैं, दादी बाहर गई है, मेरे लिए कुछ ना कुछ लाएगी। तो हमारे ठाकुर जी भी तो बच्चे हैं ना, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम उनके लिए क्या लाए। हम दुनिया के लिए ला रहे हैं, सारे घर वालों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए क्या कर रहे हैं? बाबा घर वालों के लिए नहीं करते थे शॉपिंग, केवल ठाकुर जी के लिए करते थे। कोई भी खिलौना किसी भी मंदिर में देख के आते, नाथद्वारा नवनीत लाल जी के मंदिर में सोने का चरख देखा, मुकुंद राय जी मंदिर बनारस में उन्होंने गिन्नी की फिरकनी देखी, तुरंत अपने ठाकुर जी के लिए बनवाई। हमारे ठाकुर जी में हाथी दांत के खिलौने, सीप के खिलौने, सोने के चांदी के तो बहुत सारे। सर्दी में सोना चांदी ठंडा लगता है, ठंड बहुत पड़ती है ब्रज में, तो लकड़ी के खिलौने। कुछ खिलौनों पर शनील चढ़ाई गई है, गोटा लगाया गया है, आरी तारी का काम कराया गया है, और लाला के लिए वो मतलब कम से कम 2-3 अलमारी हमारे यहाँ केवल ठाकुर जी के खिलौनों से भरे हुए हैं। 365 पोशाक को साज कहते हैं, वो 365 पोशाक हैं, और सब पे बाबा ने लिख दिया है आज की तारीख में, आज हिंदी तिथि में ये वाली पोशाक धराई जाएगी। शरद पूर्णिमा पे ये आएगी, गोपाष्टमी पे ये आएगी, अक्षय तृतीया पे ये आएगी। ऋतु अनुकूल सेवा ठाकुर जी की होती है। हर समय केवल लाला का चिंतन, बालकृष्ण प्रभु का निकनेम है लालन। लालन करेंगे पालन, ये हमारे यहाँ बोलचाल में है। कोई ऐसे श्वास भी लेगा तो लालन करेंगे पालन, सुबह आँख खुलेगी लालन करेंगे पालन, रात को सोएंगे लालन करेंगे पालन, यही बोल करके इसी नाम से हमारे प्रचार प्रसार भी है। तो हर समय ठाकुर जी का चिंतन, ये उनके अंदर वात्सल्य भाव था। अब हमारे लाला ने कहाँ कहाँ लीला करी है, उन स्थानों का भी जीर्णोद्धार कराया जाए। सबसे पहले बाबा ने सोचा, एक कथा आती है पुराणों में, गर्ग संहिता में तो विशेष है ये कथा, कि 80 वर्ष की आयु तक नंद बाबा की जब कोई संतान नहीं हुई, तब नंद बाबा ने एक मनोकामना करी कि मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं विश्व के सारे तीर्थों की यात्रा करके आऊँगा। अच्छा। कृष्ण कन्हैया हो गए, और जब कृष्ण कन्हैया पधार गए और ठाकुर जी 5 वर्ष के हो गए, तब नंद बाबा बोले, कन्हैया तू संभार गैयान्य और यहाँ के काम काज है, मैं और तेरी मैया हम दोनों जने यात्रा पे निकले, यात्रा करने जा रहे हैं। बाबा कहाँ कहाँ जाओगे? बोले वहाँ वहाँ वहाँ, बहुत सारे तीर्थों के नाम लिए। बोले बाबा मैं सबरे तीर्थन ने ब्रिज में ही बुला दे रहे हूँ, सबरे तीर्थ ब्रिज में आ जाएंगे। जो कुमुद बने है वो ब्रिज का गंगा सागर है, जो कोट वन है वो कुरुक्षेत्र है, कोसी है वो द्वारका है, कामवन में एक सेतुबंद कुंड है वो रामेश्वरम है, ब्रज के मथुरा में 24 घाट हैं जी। ये 24 तीर्थ हैं, दशाश्वमेध घाट है, अयोध्या घाट है, प्रयाग घाट है, काशी घाट है। तो सारे तीर्थों को ला करके कृष्ण कन्हैया सामर्थ्यवान थे जी, परमात्मा थे, उन्होंने ब्रज में ला करके स्थापित कर दिया। और सबसे पहले ब्रज 84 कोस की यात्रा श्री कृष्ण कन्हैया ने अपने नंद बाबा यशोदा माता पिता को कराई। उसके बाद ब्रज गोपियों ने लीला करी, कहीं ठाकुर जी ने माखन चुराया, कहीं झूला झूले, कहीं रास रचाया, कहीं चीर हरण किया, कहीं बकासुर को मारा, कहीं, तो वो सारे लीला स्थल गोपियों ने श्री
उद्धव जी के लिए दिखाए। फिर ब्रह्मा जी ने भी वृक्ष 84 कोष की यात्रा करी है। अच्छा, शंकर पार्वती ने भी वृक्ष 84 कोष की यात्रा करी है। क्या बात है। ठाकुर जी को नज़र लग गई एक दिन बहुत जोर की। शंकर भगवान आए, झाड़ा दिया, तो यशोदा जी ने कहा, बाबा जहाँ जहाँ मेरो लाला लीला करे वहाँ वहाँ आपको रक्षा करनी है। बरसाने में भी विराज रहे हैं, नंदगाम में आसेश्वर विराज रहे हैं, गोवर्धन में चकलेश्वर विराज रहे हैं, मथुरा में भूतेश्वर विराज रहे हैं, वृंदावन में गोपेश्वर विराज रहे हैं, वाह, गोकुल में चिंताहरण विराज रहे हैं। क्या बात हर जगह शंकर भगवान भी ब्रज में जगह जगह विराज रहे हैं। तो क्या ये जो ब्रज का महात्म्य है बाबा ने शुरू किया और अब बड़ा व्यापक हो गया है। इस समय तो धार्मिक पर्यटन ऐसा बढ़ा है, लाखों की संख्या में यात्री आ रहे हैं और ब्रज का दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और एक चीज़ तो आपको भी अब मतलब आप चूँकि ब्रिज में रहते भी हैं, और वहाँ पे जो अब जो युवाओं का आना है वो कंपेरिजन टू अगर आप पहले के देखें तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं वृंदावन और मथुरा की यात्रा के लिए। जी ज़्यादा युवा आते हैं जी जी। जो कनेक्टेड भी हैं, और श्री कृष्ण तो सबके हैं, यूथ तो है ही युवा, इस स्थान में अनुभव होता है, आजकल की भाषा में कहें वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन एनर्जी। तो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। बरसाना में दानगढ़, मानगढ़, मोरकुटी, सांकरी खोर, ये काम मन में फिसलनी शिला, भोजन थाली, चरण पहाड़ी, बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री सब ब्रज में है। वहाँ जाकर के जब ये लोग बैठे ना शांति से, तो उनको अनुभव होता है कि दुनिया से हटके कहीं हम अच्छी जगह आ गए हैं और यहाँ बड़ा मन लग रहा है। एक बार जाते हैं फिर दोबारा आते हैं। पहले लोग तीर्थ यात्रा करने साल में एक बार जाया करते हैं, कभी कभी जाया करते थे। अब तो पता नहीं कैसे ठाकुर जी उनको इतना खींच रहे हैं, रेगुलर विजिट। जो एक बार आ जाता है वो 4 को लेके फिर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने ये जो किताब भी लिखी है जैसे कि ब्रज 84 कोष यात्रा है या ब्रज दर्शनम है, तो इसके बारे में, तो इसके बारे में अगर दोनों बताएं। मैंने 7 बार पैदल यात्रा करी जी। लेकिन कभी कोई तीर्थ का महात्मा नहीं मिल रहा है, कभी कोई तीर्थ का महात्मा नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैंने 30 ग्रंथ पढ़े, जिसमें स्टेशन पर मिलने वाली किताब से लेकर के सभी पुराण तक सभी संप्रदायों के ग्रंथ पढ़े। वल्लभ संप्रदाय में भी 84 कोष की यात्रा का महात्म्य है, गौड़िया संप्रदाय में भी, निम्बार्क संप्रदाय में। मैं वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हूँ। मैं पुष्टि वैष्णव हूँ। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने जो सेवा का मार्ग बतलाया है मैं उसको मानता हूँ, उसी प्रकार अष्टयाम सेवा करता हूँ। तो 6 साल मैंने अध्ययन किया, 30 ग्रंथों को पढ़ा, गाँवों में जा करके बड़े बूढ़ों से वहाँ की कथाएं सुनी, कहानियाँ सुनी, फिर उन कहानियों का मेल मिलाया पुराणों से, तब जाकर के मैंने ये ग्रंथ लिखा, जिसको लिखने में मुझे काफ़ी लंबा समय लगा। और आज ये एक संपूर्ण पुस्तक है जिसके आप एक एक पेज को पढ़ पढ़ के ब्रज के सभी तीर्थों का आप दर्शन कर सकते हैं और आपके मन को एक ऐसी संतुष्टि होगी कि हाँ, मुझसे ब्रज का कोई तीर्थ नहीं छूटा। वहाँ भगवान ने कौन कौन सी लीला करी, हमें वहाँ कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, उस मंत्र का जाप करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, ये सारी बात मैंने लिखी इसमें। ब्रह्मांड पुराण, वाराह पुराण। ये किताब किसी को चाहिए हो तो वो कैसे अवेलेबल हो पाएगी? हमारा आश्रम है श्री जी बाबा की हवेली, गोवर्धन परिक्रमा में, जहाँ हमारा निवास भी है, वहीं हमारे ठाकुर जी विराजते हैं, वहीं ये सब चीज़ उपलब्ध है। राइट, बहुत अच्छी बात है। और एक ब्रज दर्शनम करके भी किताब है आपकी। जी, ये अपने ब्रज विकास ट्रस्ट जो जीर्णोद्धार करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, अच्छा, ये उसके द्वारा किए गए कार्य हैं, उनको सबको लिपिबद्ध किया है। इस किताब के दर्शन करने से भी ब्रज की यात्रा हो जाएगी पूरी। ये तो बहुत अच्छी सारी जानकारी, आपने पूरी ब्रज की जानकारी हमें दे दी, और कौन नहीं चाहता कि ब्रज की यात्रा हो। लेकिन जो आपका जीवन है, चूँकि आपको सानिध्य प्राप्त हुआ ऐसे महान व्यक्ति का, और आपके जीवन के भी क्या मकसद जो होता है कि भाई मुझे ये करना है, कि आप क्या कथावाचन में रहना चाहते हैं, या आपका मकसद है कि ये ब्रज विकास ट्रस्ट को आगे लेके जाना है, या फिर दोनों का कुछ कॉलअप करके आप कुछ आगे करना काम चाहते हैं? आपका प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कथावाचक तो पैदाइशी हूँ, मेरे ब्लड में कथावाचन है जी, लेकिन कथावाचन के साथ साथ मैं समाज को कुछ देना चाहता हूँ, और उसका एकमात्र लक्ष्य है ब्रज 84 कोष का विकास। चिकित्सा के लिए जगह जगह अस्पताल बने, उनका वहाँ पर सुचारू रूप से संचालन हो। मैं खाली बीच में एक लाइन कट करूँगा आपकी बात को, सिर्फ उसके बाद कंटिन्यू आपको सुनेंगे। कि जैसे आपने बोला कि जब इस देश में शुरुआत के दौर में 1100 जगह थे, जहाँ पे उस यात्रा के दौरान 1100 मंदिर आते थे, धीरे धीरे 400 हो गए,
तो आपकी आपकी कोशिश क्या वो 1100 का जीर्णोद्धार करना है या 400? हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। हम 1100 को खोजेंगे। अच्छा। आज संत रमेश बाबा महाराज बरसाने में विराज रहे हैं। उनको बहुत सारी लीलाओं का दर्शन होता है। अच्छा। वो स्थान बताते हैं, हमको बुलाते हैं। लिविंग में, जिंदा जी में? लिविंग में हैं। क्या नाम बताया आपने? आदरणीय श्री रमेश बाबा महाराज अच्छा। निष्प्रय संत हैं। अभी गवर्नमेंट ने पद्मश्री दिया था उनको। अच्छा। 60,000 गायों की सेवा उनके गौशाला में हो रही है। मैं बड़ा उनसे प्रभावित हूँ, मुझे बहुत लाड़ करते हैं वो। जी। उनका मेरे लिए सहयोग रहा है बहुत ब्रज के जीर्णोद्धार में। वाह, क्या बात है। तो वो बताते हैं कि भाई ये है पहली बार जहाँ राधा कृष्ण मिले, दो मिल बन, ब्रजभाषा में उसका नाम है दो मिल बन, दोनों मिले यहाँ पर मंदिर बनाओ, जीर्णोद्धार करो, ये प्रेम सरोवर है इसका जीर्णोद्धार करो। तो ऐसे पुराने कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं डोलता हूँ, घूमता हूँ, उन जगहों को देखता हूँ। अभी राधा कुंड से थोड़ा आगे एक जगह है कुंजेरा, जहाँ गोपियाँ, कुंजर माने हाथी बनी, 4 गोपी पैर बनी, 1 गोपी सूंड की तरह लटकी, सिंबॉलिक बने और ठाकुर जी उस पर विराजे राधा कृष्ण। अनेक प्रकार की लीलाएं हैं। एक तोष नाम का ग्वारिया था जो ठाकुर जी उसके साथ गोटी खेलते थे। ठाकुर जी की गोटी पिट जाती, ठाकुर जी अपने ग्वारिया को पीठ पे बिठा करके वहां तक पहुंचाते थे। ऐसे ऐसे लीला स्थल हैं। जी। तो हम लोग उस सवाल पे आते हैं कि आपका आपका जो मकसद है जी, जो आपकी आपकी अपनी जो लाइफ है और जो आप कुछ जी, करना चाह रहे हैं, काफ़ी जी, कुछ आपने किया भी है जी कर रहे हैं। ब्रज विकास ट्रस्ट के लिए। मैं चाहता हूं पूरे ब्रज में चिकित्सा के लिए बढ़िया बढ़िया सुविधा हो, अच्छा। शिक्षा के लिए ऐसी सुविधा हो। ब्रज मतलब मथुरा, आज वृंदावन सभी ब्रज 84 कोस जो 250 किलोमीटर के रेडियस में है, आज बच्चियां टेम्पू में लटक करके विद्यालय जाती हैं 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। मैं चाहता हूं कि पास में ही विद्यालय बने। उस श्रेणी में हमने 6 विद्यालय बनाए। पूज्य पिताजी ने बनाए भी हैं, हम भी आगे कोशिश करेंगे। अभी एक अच्छी चीज़ आपने बताई कि जो आपके संप्रदाय के बारे में जो आपने बात की, थोड़ा अगर उस संप्रदाय के बारे में बता पाए कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, कौन इसके जनक थे और अभी कितने लोग जो जिनको हम लोग जानते हैं, पॉपुलर लोग जो संप्रदाय से जुड़े हैं। एक है शांकर संप्रदाय जी। जो शंकर भगवान को मानते हैं, जी। और 4 हैं वैष्णव संप्रदाय जो विष्णु और विष्णु के अवतारी श्री राम श्री कृष्ण को मानते हैं। इनमें है रामानुज संप्रदाय, उसी की शाखा रामानंद संप्रदाय। ये भगवान राम के उपासक हैं, वेद मंत्रों के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। जिसमें कि अपने रामानुजाचार्य हैं, श्री रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, आदरणीय श्री राजेंद्र दास जी महाराज हैं। मैंने भी उनका रामानंद संप्रदाय से एक पॉडकास्ट किया अभी जाके, रामभद्राचार्य जी। वाह, आप भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली। और बहुत ही अलग अनुभव रहा। 1,50,000 पेज उनको याद हैं। जी। उनसे पूछा गया कि सबसे बड़ा आश्चर्य बताइए भगवान की कृपा का, बोले मैं। सही बात। बिना आंखों के बिल्कुल होते सही हुए बात मुझे है। इतना याद है। बिल्कुल सही बात। उनकी एक कथा मथुरा में हुई थी। मैं जब 8 वर्ष का था, अच्छा। तो मेरी माँ दही बिलोती थी मटकी में, और मैं माखन लेकर के और मठा लेकर के साइकिल लेके जाता था उनके। तो मुझे गोदी में बिठा करके वो पहले चोटी चेक करते, चोटी है कि नहीं। अच्छा। फिर देखते तिलक लगाया है कि नहीं, फिर देखते जनेऊ कंठी है कि नहीं, फिर जैसे ही पैंट शर्ट देखते सो ये घूसा मारते, पैंट शर्ट क्यों पहने हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ये स्कूल की ड्रेस है, मैं चलूँगा प्रिंसिपल से बात करने। और उन्होंने मुझे एक चौपाई दी, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बोले इसका 10 दोहा रोजाना पाठ करना है। मैंने बीएससी करी बायोकेमिस्ट्री से। अच्छा। बीए करी धर्मपत्नी के साथ के कारण कि उनके साथ पढ़ लेंगे। फिर एमए करी एंशियंट हिस्ट्री, भारतीय प्राचीन इतिहास से। फिर एमए करी मैंने हिंदी से, हिंदी साहित्य। फिर साहित्य रत्न किया, एलएलबी करी, पीजीडीसीएस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर सिस्टम, और फिर कहाँ ये कथा बात है? पीजीडीबीएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। अरे बाप रे। और 4 विषय से आचार्य किया, ज्योतिष से, साहित्य से, निम्बार्क वेदांत से और वल्लभ वेदांत से। ये सारी कृपा मैं श्री रामभद्राचार्य जी की मानता हूँ। अच्छा। कि मैं ब्रिज में इतना काम भी करता रहा। 20 साल की आयु में मेरा विवाह भी हो गया, 26 साल की उम्र में मैं 3 बच्चों का पापा भी बन गया। लेकिन ये गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई, ये पाठ मैं आज भी करता हूँ और मेरा आज भी पढ़ने का मन करता है। और मैं पीएचडी करूँगा पूज्य श्रीजी बाबा महाराज के व्यक्तित्व के ऊपर, ये मेरा मन का संकल्प है। क्या बात। एक संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय जी। जिसका प्रधान स्थान हमारे गोवर्धन के पास नीम गांव है, वहाँ पर है। और इसके जो मुख्य आचार्य हैं वो सलेमाबाद
राजस्थान में किशनगढ़ के पास में एक स्थान है, अच्छा। वहाँ पर विराजते हैं। इसके अनेक संत हैं निम्बार्क संप्रदाय के, बहुत सारे संत धर्म का प्रचार कर रहे हैं। एक संप्रदाय का नाम है गौड़िया संप्रदाय, इसे श्रीमन माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय भी कहते हैं। इस्कॉन भी उसी की एक शाखा है। श्री राधा रमण मंदिर के जो आचार्य हैं वो भी इसी की शाखा हैं। गौड़िया संप्रदाय बड़ी संप्रदाय है, इसके बहुत सारे संत, बहुत सारे कथावाचक धर्म के प्रचार, चैतन्य महाप्रभु उसी के मुख्य आचार्य हैं। चौथी संप्रदाय है श्री वल्लभ संप्रदाय। अच्छा। विष्णु स्वामी नाम के एक संत हुए और उनके कई शिष्य, उनके एक शिष्य हैं श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी, जिनका जन्म रायपुर के पास एक जगह है चंपारण्य, वहाँ हुआ था। अच्छा। और जब वो ब्रज में आए तो श्री यमुना जी ने प्रकट होकर के उनसे कहा कि आप गोवर्धन जाएं, वहाँ आपको श्री गिरिराज जी मिलेंगे और आप सनातन का प्रचार करें। तो उन्होंने 84 जगह भारत में बैठ बैठ करके श्रीमद् भागवत जी का पारायण किया था और जहाँ जहाँ जो लीला सत्य त्रेता द्वापर में हुई थी उन लीलाओं को प्रकट करके तत्कालीन अपने शिष्यों को दर्शन कराए थे। तो वो 84 बैठक बोली जाती हैं, जिनमें से 22 बैठक ब्रज 84 कोष में हैं। तो जो वल्लभ संप्रदाय है वहाँ ठाकुर जी को दो भावना से, कांत भाव से और वात्सल्य भाव से सेवा की जाती है। अच्छा। और उस सेवा में मनोरंजन बहुत है। अच्छा। अपना नाचने का मन कर रहा है, नाच सकते। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, ठाकुर जी के आगे नाचो। होली पे नाचो, दिवाली पे नाचो, जन्माष्टमी में नाचो, ठाकुर जी के विवाह उत्सव में नाचो, बहाने बहाने से नाचो। अपना घूमने का मन कर रहा है, ठाकुर जी के जितने तीर्थ स्थान हैं उनमें जाओ, घूमो। अपने बढ़िया कपड़े पहनने का मन कर रहा है, ठाकुर जी को भी सजाओ, अपने भी सजो। और सबसे ज़्यादा अपना खाने का मन कर रहा है, ठाकुर जी को 56 भोग लगाओ और भोग लगा करके पाओ। तो मनोरंजन के साथ धर्म का पालन, ये हमारी संप्रदाय सबसे ज़्यादा मेरे आकर्षण का केंद्र है। इससे मैं आकर्षित हूँ और लोगों को आकर्षित करता हूँ। पूज्य श्रीजी बाबा महाराज का एक नियम था, किसी के भी घर जाते थे, घर में घुसते ही पूछते आपके ठाकुर जी का मंदिर कहाँ है। और जिस घर में मंदिर नहीं होता था वहाँ पानी नहीं पीते थे। अच्छा। कहते थे मुझे कुछ लेना नहीं है, तबीयत खराब है, मुझे कुछ खाना नहीं है। फिर नाम पता एड्रेस लिख लेते पूरा, और अगली बार उस शहर में जब भी जाना होता था तो उनके यहाँ ठाकुर जी पहुँचवाते, प्राण प्रतिष्ठा करा करके वहाँ विराजमान करते। 2500 घरों में बाबा ने लड्डू गोपाल विराजमान किए। और बहुत से सामर्थ्यवान लोग थे जिनके हीरे के आभूषण हैं, चांदी के ढोलाएँ हैं, माणिक के आभूषण हैं, सोने चांदी के ठाकुर जी के खिलौने वो हैं। बाबा को याद रहता था फलाने शिष्य के यहाँ ये चीज़ है और ये चीज़ बनवानी है। कोई बनारस गया है, बाबा मैं बनारस जा रहा हूँ, फलानी गली में फलानी दुकान में फलानी चीज़ मिलती है, अपने ठाकुर जी को लेके आना। नाथद्वारा जा रहे हो, नाव लेके आना, गर्मी में ठाकुर जी को नाव में बिठाना है। खसका बंगला लेके आना, जेठ के महीने में खसके बंगले में बिठाना है। मखमल की हटरी लेके आना, दिवाली पे नहीं हटरी में बिठाना है। ऐसे याद रखते थे, लोगों को ठाकुर जी की सेवा में, मनोरंजन के साथ सेवा में लगाते थे। और बाबा का अनुकरण करते हुए मैं भी 200 घरों में ठाकुर जी की सेवा विराजमान कर चुका हूँ। और मेरे शिष्य मुझसे पूछते रहते हैं आज शरद पूर्णिमा है, कौन सा कलर पहना है, तो मैं कहता हूँ सफ़ेद वस्त्र आएंगे, हीरा का श्रृंगार आएगा। आज ये तिथि है गोपाष्टमी, मोर मुकुट आएगा, मयूराकृत कुंडल आएंगे। आज विजयदशमी है, आज मच्छाकृत कुंडल आएंगे। आज रामनवमी है, ठाकुर जी को किरीट मुकुट आएगा। आज ठाकुर जी का जन्म हुआ है, बाल लीला हैं, बाल लीला में छोटा श्रृंगार टोपी धराई जाएगी। ऐसा मैं भी निर्देशन करता रहता हूँ। अच्छा, जैसे जो आपने बताया कि 200 घरों में लड्डू गोपाल रखवाए या श्री बाबा जी ने भी रखवाए, तो लड्डू गोपाल रखने का क्या कोई रिचुअल से प्रोसेस है कि भाई इस तरीके से ही रखना चाहिए अगर किसी को अपने घर में लेके आना है लड्डू गोपाल को? जी जी, ठाकुर जी को लाएं और जो वेदोक्त ब्राह्मण होते हैं उनसे प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए। अच्छा। और फिर उनकी नियमित सेवा है, सवेरे जगाए, मंगल भोग रखा, फिर उनको स्नान कराया, फिर श्रृंगार भोग रखा, फिर राजभोग की आरती करी, शाम को भी ऐसे फलों का भोग रख दिया, जिसे हम डिनर कहते हैं, उसको शयन भोग कहते हैं। शयन भोग ठाकुर जी का लगाया, शयन कराया। एक आदमी का चिंतन उसी में जुड़ जाता है। सिगरेट पीने वाले का चिंतन रहता है कि डिब्बी में 10 में से 8 गई, 2 रह गई हैं, अगली कहाँ मिलेगी, कौन सी दुकान कहाँ पर है, उसे उसकी चिंता रहती है। सही बात। ऐसे ही भक्त को भगवान की चिंता रहती है, मेरे ठाकुर जी के आरती की बत्ती खत्म हो रही है, मुझे बनानी है। तो चिंतन कहाँ जा रहा है? भगवान में जा रहा है। बाहर गए, वृंदावन गए, ये पोशाक मैं अपने लाला के लिए ले चलूँ,
ऐसा झूला मैं अपने लाला के लिए ले चलूं। चिंतन कहाँ जा रहा है? दुनिया भर की टेंशन छोड़ करके। हाँ, बाबा का एक डायलॉग याद आ गया कि यदि टेंशन को भुलाना चाहते हो तो ठाकुर जी के सामने अटेंशन हो जाओ। आराम यदि चाहता है तो दो काम कर, आ राम की तरफ और नेक काम कर। ये बाबा का डायलॉग है। तो ठाकुर जी की सेवा से बहुत तरह का आनंद है। मानसिक एक उपचार मिलता है कि जो जिसे बॉडरेशन कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं, आजकल ये हो गया है डिप्रेशन में जाना कहते हैं। इस सब से बचने का ठाकुर सेवा एक अनोखा उपाय है। वहाँ मन लग जाए ना तो दुनियादारी याद ही नहीं आती। एक सौभाग्य मिलना बड़ा मुश्किल है कि सबको ये, क्योंकि आम आदमी काम जीवन में व्यस्त भी है, अपने कार्यों में व्यस्त है और इतना बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाता है। तो कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस बताएं कि एक आम आदमी भी ठाकुर जी की सेवा कर पाए कम। जी। जैसे घर में माता पिता हैं, बेटा बहू है, पोता पोती है, 6 लोग हैं जी। तो अपना अपना काम बांट लें। पिताजी मंदिर को साफ कर दें, जो माता जी हैं घर में वो ठाकुर जी को स्नान करा के श्रृंगार करा के सजा दें। जो घर में बहू रानी है वो उनके लिए भोजन प्रसाद बनाए और उनको भोग लगाए। और जो घर का मेन व्यक्ति है वो केवल उनको प्रणाम कर ले या उनकी आरती करने का एक 24 घंटे में से 5 मिनट निकाल ले। 5 मिनट में केवल आरती करके चला जाऊंगा। बच्चे हैं स्कूल जाने से पहले प्रणाम कर लें, या स्कूल से लौट आए, शाम का टाइम खेलने का होता है, उस समय 10 मिनट बैठ करके सारे घर वाले, दादा दादी, मम्मी, चलो पिताजी दुकान पर हैं या जॉब पर हैं या कहीं भी हैं, घर के 5 लोग भी बैठ करके ठाकुर जी के आगे थोड़ा सा भजन कीर्तन कर लें। ठाकुर जी खुश हो जाते हैं, यार पूरे परिवार के साथ मेरे सामने बैठे। हम किसी के घर गए, CCTV कैमरे में देख लिया, नौकर से कह दिया पानी की पूछ लेना, चाय की पूछ लेना, कह देना मैं हूँ नहीं। हमने चप्पलें भी देख ली, गाड़ी भी देख ली, हमारा मन कह रहा है अगला अंदर है, लेकिन दोबारा जाने का मन नहीं करेगा कि भाई ऐसे के घर नहीं जाना है। और हम किसी के घर जाएं, अगला दौड़ करके आए, आते ही गले लगाए, अपनी धर्मपत्नी से मिलाए, बच्चों से, बहू से, सबको मिलाए, परिचय कराए, पुरानी कोई बात बताए कि हम इतने नियर डियर हैं, यार इसने बड़ा सम्मान किया, पूरे घर से मिला। वही ठाकुर जी की होती है कि देखो एक अकेला लग रहा है, पूजई तुम्हें सहित परिवारा, एक परिवार को लेकर के लग रहा है। तो ठाकुर जी वहाँ उतने प्रसन्नता से विराज रहे। जहाँ भगवान प्रसन्नता से विराजते हैं ना, वहाँ अष्ट सिद्धि, नवनिधि, समृद्धि हमेशा बनी रहती है, हमेशा चमक दमक बनी रहती है, आनंद बना रहता है। थोड़ी सी अगर आप कुंभ की महिमा बता पाएँ, और क्या कुंभ में आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं और क्या करते हैं? कुंभ में होता क्या है? जैसे कि 2 महीने कोई वहाँ जाके या 1 महीने का जो प्रोग्राम है आप उसमें जाते हैं, तो उसमें करते क्या, दिनचर्या क्या होता है लोगों का? श्रीमन नारायण ने श्री दुर्वासा जी को अपनी प्रसादी माला पहनाई जी, और दुर्वासा जी ने वह माला इंद्र को पहना दी। अच्छा। इंद्र ने उस माला को हाथी के सिर पे रख दिया और ऐरावत हाथी ने उसको कुचल दिया। अच्छा। दुर्वासा जी ने देखा ये तो भगवान की माला का अपमान हो गया, ये मेरे देने का अपमान हो गया, माला के साथ मेरा और मेरे भगवान सबका अपमान हो गया। श्राप दे डाला, बोले देवताओं तुम्हारा बहुत जल्दी पतन हो जाएगा। देवता नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा आप लोग अमृत पान कर लें तो आपका फिर कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अमृत निकालने की विधि बतलाई गई। ठाकुर जी ही कच्छप बने, ठाकुर जी ही मंदराचल पर्वत लाए, उनके कहने से ही बाष्पी आया और विष निकला तो उन्हीं की प्रेरणा से ही भगवान शंकर ने विषपान किया। वही धन्वंतरी बन करके अमृत लेकर के प्रकट हुए और मोहिनी बन करके भगवान ने ही अमृत देवताओं को पिलाया। लेकिन इसके बीच में एक एपिसोड हुआ कि जैसे ही धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत लेकर के, गरुड़ जी आए और अमृत का कुंभ उनके हाथ से छीन करके और आकाश में उड़ गए। अच्छा। तो 4 जगह तो स्वर्ग में ब्रह्मलोक में बूंदें गिरी और 4 जगह भारत भूमि में गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अच्छा। भगवान ने कहा गरुड़ लेकर के आ जाओ, वापस आ जाओ। तो वृंदावन में आकर के बंसी बट पर गरुड़ जी बैठे। तो यहाँ पर बैठक होती है और जिस जिस राशि में, जिस जिस नक्षत्र में माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोही। जब माघ के महीने में सूर्य और उसकी गति एक साथ होती है, रवि उसमें आ जाते हैं माघ में, तब जाकर के वहाँ पर माघ मेला होता है और कुंभ मेला लगता है वहाँ
वहाँ पर अच्छा। प्रयागराज में। सारे तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, सारे तीर्थ उन्हीं की आज्ञा का अनुकरण करते हैं। वट वृक्ष उनका सिंहासन है और वेणु माधव भगवान उनके संरक्षक हैं। तीसरा प्रयाग का बड़ा महत्व है, सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पर आती है। और प्रमुख जो अखाड़े आते हैं जिनसे कुंभ की शोभा होती है, उनमें 3 अखाड़े हैं वैष्णव अखाड़े, जिसमें दिगंबरी और निर्मोही और बैरागी। 10 अखाड़े हैं शिव भक्त, उनके 10 के नाम जैसे जूना अखाड़ा है, आवाहन अखाड़ा है, दिगंबर अखाड़ा है, ऐसे वो 10 अखाड़े हैं। तो उनके जो अखाड़े के अध्यक्ष हैं उनको भी महामंडलेश्वर और सिंहस्थ भूषण वगैरह उपाधि मिली हुई होती हैं। उनकी जो शाखाएं होती हैं, वैष्णव अखाड़ों की जो शाखाएं हैं, उनके जो अधिपति होते हैं उनको महामंडलेश्वर कहा, श्री महंत कहा जाता है। और जो शैव अखाड़ों के जो शाखा के अधिपति होते हैं उनको महामंडलेश्वर कहा जाता है। अच्छा। तो इसी प्रकार निर्मोही अखाड़ा के अंतर्गत हमारा खालसा है श्रीजी बाबा नगर खालसा। हमारे जो बड़े भाई हैं श्री राधाकांत गोस्वामी जी महाराज, वो उसके श्री महंत हैं। अच्छा। और हमारा भी शिविर हमेशा से लगभग 3 पीढ़ियों से, हमारे दादाजी के टाइम से सभी कुंभ मेलाओं में लग रहा है। संतों के द्वारा एक निर्णय होता है कि इन प्रधान पर्वों पर हम लोग शाही स्नान करेंगे। जैसे अब की बार 14 जनवरी को संक्रांति वाले दिन और मौनी अमावस जो माघ की अमावस है उस दिन, और बसंत पंचमी के दिन 3 दिन बड़ा स्नान रखा गया है। संत लोग अपने पूरा श्रृंगार करके भगवान का भजन कीर्तन करते हुए अपने अपने रथों में बैठ करके त्रिवेणी संगम तक जाते हैं और वहाँ उनके द्वारा वो स्नान होता है। संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोए, एक तो तीर्थ यात्रा और एक संत दर्शन। तीर्थ भी भगवान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं वहाँ संत और संत भी भगवान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और कुंभ तो प्रयागराज का कुंभ, तो ये कई सारे योग एक साथ मिलते हैं। संतों का भी दर्शन होता है, भगवान की कथा सुनने को भी मिलती है। वाह। गंगा यमुना सरस्वती का स्नान होता है, वेणी माधव के अक्षयवट के दर्शन होते हैं। तो बहुत सारी कथाएं हैं, जैसे भागवत की कथा नैमिषारण्य से उत्पन्न होती है, इसी प्रकार शिव पुराण की कथा प्रयागराज से उत्पन्न होती है। और श्री व्यास जी महाराज ने स्कंद पुराण में बहुत बड़ा महात्म तीर्थराज प्रयाग का बतलाया गया है। तो इस कुंभ में कल्पवास का एक परंपरा चली आ रही है। पौष की पूर्णिमा से लेकर के माघ की पूर्णिमा तक 31 दिन का जो वहाँ वास होता है। और वो वास का भी एक नियम है कि हम शहर में कमरा लेकर के नहीं रहें। जो गंगा जमुना के द्वारा जगह छोड़ी जाती है उसी में हम फूस की कुटिया बनाकर या तंबू की कुटिया बना करके उसमें रहें। 1 महीने तक ब्रह्मचर्य से रहना है। पहले तो लोग साबुन नहीं लगाते थे, आवश्यकता है तो मुल्तानी मिट्टी लगा ली, नहीं तो गंगा जमुना में ही नहा करके आनंद अनुभव करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करते थे। अच्छा। कि हमने 11 माला रोज करी, कि हमने 51 माला रोज करी। अच्छा। हमने इतने गोपाल सहस्रनाम के पाठ करे, हमने इतने भागवत के पाठ करे। जिन पर नहीं आते पाठ पूजा वो भगवान की कथा सुनते हैं कि मैंने वहाँ राम कथा भी सुनी, मैंने वहाँ भागवत कथा भी सुनी। तो सभी लोग जा करके वहाँ शिविर लगाते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, अन्नदान, कोई दवाइयों के कैंप लगाता है। हमारे यहाँ एक्यूप्रेशर का ऐसा कैंप लगता है, बड़ी दूर दूर से आकर के लोग इलाज करा करके जाते हैं। वो आप लोग लगवाते हैं? हाँ, हमारा कैंप श्रीजी बाबा नगर नाम से शंकराचार्य मार्ग पर लगता है। अच्छा। तो वहाँ पर अन्नदान, वस्त्रदान, भंडारे, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गर्ग संहिता की कथा, हमारे बालकृष्ण प्रभु विराजते हैं, अष्टयाम दर्शन होते हैं, मनोरथ होते हैं। वैष्णवों के आने जाने की, रहने की, भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाती है। और ब्रज की जो सबसे लोकप्रिय चीज़ है वो है रासलीला। लगभग 30 कलाकारों के द्वारा भगवान की लीलाओं का मंचन किया जाता है। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव से लेकर के कंस को मारने तक भगवान ने जो लीला ब्रज में करी, खासकर उन लीलाओं का दर्शन होता है। अब आगे उसका एक्सटेंशन हो गया है कि रुक्मणी विवाह भी दिखा रहे हैं, सुदामा चरित भी दिखा रहे हैं, मीराबाई है, सूरदास हैं।
तुलसी जी हैं, कुरुक्षेत्र इनका भी दिखा रहे जीवन चरित्र भी दिखाया जाता है। तो कुरुक्षेत्र और भगवत के जो ज्ञान दिया था हाँ, प्रभु कुरुक्षेत्र का जो ज्ञान दिया था, गीता ज्ञान उपदेश, महाभारत का प्रसंग, ये सब भी वहाँ मंचन होता है। वाह वाह तो लोगों को देख करके बड़ा आनंद आता है कि क्या ये बात है। अपन तपस्या भी कर रहे हैं और थोड़ा सा हमको मनोरंजन भी मिल जा रहा है। वाह तो इससे आने वालों को बड़ा वहाँ पर अच्छा अच्छा लगता लगता है। होगा राइट और जो शैव भक्त हैं, नागा साधु वहाँ आते हैं, जी वो ऐसी ठंड में नग्न रहते हैं और जो हवन करते हैं वो लोग उस भस्मी को लगा लेते हैं अपने पूरे शरीर पर। और कैसे कैसे जाप उनके चलते हैं, कोई 6 घंटे का आसन लगा रहा है, कोई 12 घंटे का आसन लगा रहा है, कोई सिर पर अग्नि रख करके, मिट्टी के सकोरे में अग्नि रखी है और उसका नाम जप चल रहा है, लगा रहा, ध्यान में बैठा हुआ है वो। कोई खड़े होकर के 1 महीने तक बैठता ही नहीं है, रात दिन उसने एक झूला बना रखा है, कभी टिकने की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा उससे टिक गए, बाकी वो रात दिन लगातार भजन कर रहा है। किसी की जटाएं इतनी बड़ी हैं कि वो हाथी पे बैठ जाए और जटाओं को खोल दे तो धरती तक जटाएं आ जाती हैं। किसी ने एक हाथ नीचे ही नहीं किया है 25 वर्ष से, उसका हाथ पूरा सूख गया है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे हठी, ऐसे ऐसे तपस्वी, ऐसे ऐसे वहाँ पर संत आते हैं जिनका दर्शन करने से बड़ा आनंद आता है, जो अखाड़ों की और खालसाओं की परंपराओं का वहाँ निर्वाह कर रहे हैं। एक बहुत आश्चर्यजनक बात है, जी 6 वर्ष पहले 2019 में जब कुंभ था, अखबारों में आया था कि माघ की अमावस वाले दिन 3.5 करोड़ लोगों ने वहाँ स्नान किया। अच्छा अब मेरा एक प्रश्न है लोगों से जो धर्म को नहीं मानते कि 3.5 करोड़ लोगों को भोजन किसने कराया? सब कहेंगे अपना अपना टिफिन लाए। मैं कहूँगा नहीं, वहाँ जो संत तपस्या कर रहे हैं ना, जिन्होंने वहाँ शिविर लगाए हैं, अपने खालसे लगाए हैं, जिन्होंने अखाड़े लगाए हैं, उनमें लक्ष्मी नारायण मतलब लक्ष्मी जी पैसा भी अपने आप आता है, भक्त लोग लाते हैं, और ठाकुर जी बैठ के वहाँ काम संभालते हैं कि एक जने की हड्डी नहीं टूटी, एक जना बीमार नहीं हुआ, किसी को हैजा नहीं हुआ। गवर्नमेंट तो धन्यवाद की पात्र है कि बहुत बड़ी व्यवस्था लाने ले जाने की, आने की करती है, लेकिन संतों के द्वारा सबका पेट भरा जाता है। ऐसे ऐसे भंडारे चलते हैं, कोई आओ कोई पाओ, और इतना शुद्ध, इतना स्वादिष्ट भोजन बनता है कि आदमी पत्तल दोना चाट करके साफ करके छोड़ता है। और ऐसे ऐसे धर्म अनुयायी आते हैं, कोई परोसगारी की सेवा कर रहा है, कोई बर्तन मांजने की सेवा कर रहा है। इतनी तरह की सेवा, विश्व का सबसे बड़ा मेला है ये कुंभ मेला। पिछली बार हमने वहाँ अखबारों में ही सुना था कि 35 देशों की पुलिस क्राउड मेंटेन कैसे हो वो सीखने आई वहाँ पर, और भारत की जितने भी प्रांतीय सरकार हैं, केंद्रीय सरकार है, उनके पास जितने प्रकार की पुलिस है, जैसे BSF है, TVT है, RAF है, यूपी में PAC है, ये सारे बल भी वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे। और मैं कहूँगा उनके सहयोग से भी वहाँ पर काम हुआ। पर ये अपने आप में बहुत बड़ा मेला है कुंभ मेला। सबको जीवन में एक बार इसका दर्शन जरूर करना चाहिए, और हम भी वहाँ 1 महीने कल्पवास करेंगे और आनंद लेंगे। अच्छा, आपने तो काफ़ी कुंभ अटेंड भी किया होगा जी। तो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने जिक्र किया नागा साधुओं के बारे में, तो ये कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता, आपको कोई जानकारी हो इसके बारे में? आज के 2600 वर्ष पहले भगवान शंकराचार्य का अवतार हुआ जी, और सनातन धर्म के ऊपर बौद्धों का या सनातन को ना मानने वालों का एक आक्रमण जैसा था। मंदिर तोड़े जा रहे थे, तीर्थों का विनाश किया जा रहा था। शंकराचार्य भगवान कर्नाटक में अवतरित हुए और उन्होंने मात्र 33 वर्ष की आयु में भारत के समस्त तीर्थों की यात्रा करी। उत्तर में बद्रीनाथ धाम जो लुप्त जैसा हो गया था पुनः प्रकट किया, दक्षिण में उन्होंने रामेश्वरम को प्रकट किया, पूरब में जगन्नाथ धाम जगन्नाथ जी को प्रकट किया, और पश्चिम में द्वारका को प्रकट किया। और 4 जगह अपने 4 शिष्यों को शंकराचार्य बना करके विराजमान किया। उनको 2 काम सौंपे गए, धर्म की रक्षा और धर्म का प्रचार। आपको एक जगह महाराज जी बन के नहीं बैठ जाना है, घूमना, आपको यात्राएं करनी है। आपको जन जन से पूछना है कि आपने भजन किया कि नहीं, आप सनातन को मानते हैं कि नहीं मानते। और जब विधर्मी लोग आक्रमण करें, हमारे यहाँ खुद आक्रमण करने की व्यवस्था नहीं है, विधर्मी को आक्रमण, हमारे यहाँ डिफेंस है, हमारे यहाँ अटैक नहीं है। हमारे ग्रंथ अपनी रक्षा करने के लिए कहते हैं कि जब कोई हमारे धर्म पर आक्रमण करे तब आपको वहाँ रक्षा करनी है, आपको फौज बनानी है।
तो उन 4 शंकराचार्यों के अंडर में 13 अखाड़े बने। अच्छा। 10 शैव अखाड़े हाँ। और 3 वैष्णव अखाड़े जो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने बनाए। और एक हुए श्री बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, उन्होंने इन वैष्णव अखाड़ों का विस्तार किया है। उन्होंने इनकी शाखाएं बनाई हैं, लोगों को आकर्षित किया है, कुंभ में आओ, तलवार चलाना सीखो, फरसा चलाना सीखो, भजन भी करो, माला भी जाप करो और तलवार चलाना भी सीखो। तो जो 10 अखाड़े शैव अखाड़े हैं जो शिव को मानते हैं, उनकी सेना के रूप में नागा साधु हैं। उनको नागा इसलिए बनाया गया कि किसी चीज़ में आपका मोह ना हो। हमको अगर पानी में जाना है तो हम पहले अपने कपड़े संभालेंगे, अरे भीग ना जाएं। हमारा मोह हमारे कपड़े में है। आजकल व्यक्ति का सबसे ज़्यादा मोह अपने मोबाइल में है। कोई देख ना ले, कहाँ रखा है, छू तो नहीं गया, छूट तो नहीं गया, रह तो नहीं गया। उनको जनेऊ पहनना भी मना है कि आपका मोह एक धागे में भी नहीं होना चाहिए। आपको नागा रहना है, आपको भगवान का भजन करना है, धर्म की रक्षा करनी है। बिना मांगे जो आपको मिल जाए वो आपको पाना है। नागाओं का पोषण करने के लिए अध्यक्ष बनाए गए, महामंडलेश्वर बनाए गए कि आप इनके रहने की, भोजन की, प्रसादी की, तपस्या की व्यवस्था करेंगे। अच्छा। तो जैसे जूना अखाड़ा है उसमें नागा हैं, दिगंबर अखाड़ा है उसमें नागा हैं। ये ज़्यादातर अयोध्या, काशी, बनारस और सबसे ज़्यादा हरिद्वार और भी पूरे भारतवर्ष में इनके थोड़े थोड़े जगह जगह स्थान हैं। वहाँ ये लोग विराजते हैं और भगवान का भजन, तपस्या, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्यों को संपादन करते हैं। क्योंकि लोगों ने बहुत कुछ बताया कि भाई लोगों ना उनको जाते देखते हैं ना आते देखते हैं, वो कहाँ से आ जाते हैं और कहाँ से चले फिर गायब हो जाते हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं तो हो हाँ हाँ, सब लोग अपने आश्रमों में, मठों में चले जाते हैं, अपने स्थानों पर चले जाते हैं और वहाँ कोई गौ सेवा में लगा हुआ है, कोई भजन में लगा हुआ है, कोई कीर्तन में लगा हुआ है, तप में, साधना में लगे अपने अपने कार्यों में। उनका पूरा जीवन धार्मिक ही है, उनका पूरा जीवन तपस्या के लिए ही है। इसलिए वो घर बार छोड़ के नागा बनते हैं जब हम घर लौट के नहीं आएंगे। बड़ा मुश्किल काम है बहुत। इसका विधि विधान से जैसे यज्ञों पर भी संस्कार होता है ना जी, ऐसे ही इनके द्वारा, इन्हीं के हाथ से इनका अंतिम संस्कार भी करा दिया जाता है। अच्छा। आपके मरने के बाद आपकी कोई तेरही करे या ना करे, आपका पिंडदान कोई करे ना करे, श्राद्ध करे ना करे, इन्हीं को ही अपने हाथ से ही अपना श्राद्ध पिंडदान सब कर देते हैं। मुंडन होता है और तब जा कर के ये पूरे धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत ही बड़ी जानकारी आपने दी। कुंभ में अखबारों में आता है। हाँ। आज 400 लोगों को दीक्षा दी गई, आज 100 लोगों को दीक्षा दी नागा गई। बनते हैं लोग। हाँ हाँ, कुंभ में वो बाकायदा विधि विधान से इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए नए लोग जुड़ते हैं, नए लोग आते हैं जो पूरा अपने घर में कह के आते हैं, भैया अब हमें फ़ोन मत करना, अब हमें मत बुलाना, हम जा रहे हैं। और देखो धर्म में कैसा प्रेम है लोगों का, लोग भेजते हैं यहाँ जाइए। अच्छा, अभी एक और दौर चल रहा है, खैर मुझे लगता है इस पर चर्चा करनी चाहिए और आपने काफ़ी सारी सही जानकारी दी है। देखिए, इन्फॉर्मेशन होना तो एक बड़ी बात नहीं है आज के डेट में, सबके पास गूगल ज्ञान है, लेकिन उसके तथ्यों में जानकारी होना बहुत बड़ी बात है। और आपने अच्छी बात बताई, नहीं तो लोग कुछ भी बोलते हैं नागा के बारे में कि भाई वो लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, बट आपने बताया नहीं भाई वो अपने अखाड़े में होते हैं, फिर वहाँ अपने कार्यक्रम में लगे रहते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। एक चीज़ जो मैंने वृंदावन, मथुरा या फिर तमाम भारतवर्ष में जितने भी आजकल देख रहा हूँ जो कथावाचक हैं, उनके बारे में मैं देखता हूँ कि वो थोड़े से मतलब अलग से होते जा रहे हैं। व्यास गद्दी पे बैठ के एक अजीब अजीब सी बातें करने लगे। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप कथावाचक हैं और आपने भगवद गीता पढ़ी हो या रामचरितमानस पढ़ी हो या वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपको साइंस का भी नॉलेज हो, ज़रूरी नहीं कि आपके पास हिस्ट्री का भी ज्ञान हो, बट हर चीज़ में अपना ज्ञान देना ये कितना सही है। और व्यासपीठ की एक मर्यादा है, उसको भी संभाल के रखना चाहिए। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा कुछ लोग अलग सा बिहेव कर रहे हैं, आजकल गड़बड़ कर रहे हैं और नए लोग उनका अनुगमन करने लग जाते हैं जी। रामायण कथा की परंपरा है, भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, हाँ, कागभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, तुलसीदास जी संतों को कथा सुना रहे हैं, श्री याज्ञवल्क्य ऋषि प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं। राइट। पुराणों में, रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में कई जगह ये परंपरा का वर्णन है। और इस परंपरा में कहीं भी बड़ा पंडाल, एसी पंडाल, लाइट, कैमरा, माइक, महाराज जी का अचकन, बढ़िया वाला दुपट्टा, महाराज जी का मेकअप, इन सब का वर्णन नहीं है। वहाँ लोग धरती में बैठ करके कथा सुन रहे हैं
और भागवत जी का भी जहाँ जहाँ वर्णन आता है ना, गंगा द्वार समीपेटु तत्मानंद नामकम नाना तरुलता कीर्णम नवकोमल बालुकम, वहाँ गंगा जी की बालू है और वहाँ पर सनकादिक ज्ञान वैराग्य भक्ति को नारद जी के साथ कथा सुना रहे हैं। किसी तरह का आवंडर किसी पुराण में वर्णन नहीं है। आज आदमी कथावाचक बनना चाहता है, बजाय वो बगलबंदी के अचकन बनवा रहा है। वो अपने दुपट्टे पर ध्यान दे रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने 10 श्लोक याद करे कि नहीं करे। वो पूरा सजावट पे ध्यान दे रहा है कि मेरे बैकग्राउंड कैसा होगा, बैकड्रॉप कैसा होगा, लाइट कैसी होगी, मेरा कितने कौन से चैनल पे आएगा। इस तरफ जो लोगों का ध्यान जा रहा है, ये गलत जा रहा है। श्री जी बाबा के शब्दों में पानी वाली कथा हो रही है, पानी वाली कथा मलाई वाली हो कथा रही बंद हो गई है ना। जी जी जी। तो कथा को बहुत महंगा बना दिया है जी। कथा किस लिए कही गई है? गे हे जने जने। कथा माने एक संवाद। कथा क्या था महाराज, आप हमें सुनाइए। बताइए। अर्जुन पूछ रहा है, कृष्ण सुना रहे हैं, गीता बन गई। परीक्षित राजा पूछ रहे हैं, सुखदेव जी सुना रहे हैं, भागवत जी बन गई। जगदम्बा अपने श्री पार्वती जी पूछ रही हैं, शंकर भगवान सुना रहे हैं, राम कथा हो रही है। हर जगह प्रश्न उत्तर है। कथा क्या था, आप हमें बताइए। आजकल क्या है, जो था हम कह रहे हैं, था कह रहे हैं, वो कथा है। अब आप जो चाहे बोल रहे हो, नहीं, पहले आप बताइए हम जो बोल रहे हैं कि फलाने पुराण के फलाने स्कंद की फलानी अध्याय का फलाना श्लोक है, उसका वहाँ ये बात का वर्णन किया गया है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी बात पर सूरदास जी का ये भाव है, कालिदास जी का ये भाव है, मैथिली शरण गुप्त ने ये कहा है। अगर आप उसका विस्तार करना चाहते हैं प्रसंग का, तो आप प्रमाण दे करके बोलिए। अपने मर्जी से आप किसी को कहीं मत बैठा दीजिए। व्यास गद्दी पे खड़े होकर नाचने लग जाना, व्यास गद्दी से फिल्मी गाने गाने लग जाना, फिल्मी धुनों पर भजन गाने लग जाना, या व्यास गद्दी पे जो लोग टीवी फिल्म में आ जा रहे हैं, जी जी जी, ये सब मर्यादा का उल्लंघन है और इसका प्रभाव नहीं पड़ता। एक वेश्या और सतीत्व के ऊपर भाषण देने लग जाए तो लोगों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, लोग जानते हैं कि वो कैसी है। श्री कृष्ण गीता का उपदेश जब देते हैं, जब पहले उसको अपने आचरण में ला चुके हैं कि पूरी द्वारका उन्हीं के सामने समाप्त हो रही है, उनको इस बात की टेंशन नहीं है। बनाई भी मैंने थी, समाप्त भी मेरे सामने हो रही है। श्री कृष्ण सामर्थ्यवान होकर के वरदान को भी और श्राप को भी, दोनों को महत्व दे रहे हैं। और उनको श्राप दिया गया गांधारी के द्वारा, तो उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने समाज से अपने को ऊपर नहीं माना, उन्होंने समाज का अपने आप को समाज का अंग माना। आजकल के कथावाचक 10-20 कथा होते ही अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानने लगते हैं कि हमारा ये मत है, हम ये कह रहे हैं, और कुछ का कुछ बोल रहे हैं। मेरा निवेदन है, सीधा ही मैं तो निवेदन करूंगा कथावाचकों से कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अब इसी का मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन करता हूँ। जगत गुरु, द्वाराचार्य, महामंडलेश्वर, श्री महंत, संप्रदायों के आचार्य और सबसे ऊपर शंकराचार्य। मेरा इन सबसे निवेदन है कि भूतकाल में जितने आचार्य हुए, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने पृथ्वी की 3 परिक्रमा करी, माने तत्कालीन जितने तीर्थ थे उनमें वो 3 बार पैदल गए और वहाँ जाकर के सनातन का, ठाकुर जी की सेवा का प्रचार प्रसार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल के नवद्वीप में प्रकट होकर के और सारे भारत में, जबकि ऐसे मुसलमानों का राज्य था जो काट देते थे, जो जनेऊ जला करके रोटी खाते थे, उस समय प्रचार किया हरि नाम कीर्तन का। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। श्री शंकराचार्य दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम गए, पब्लिक के बीच में आए, पब्लिक को सनातन सिखाया, पब्लिक को सनातन से जोड़ा। आज हम सनातन की कथा करने की फीस मांग रहे हैं, हम 15 लाख लेंगे, हम 21 लाख लेंगे, हम ये लेंगे वो लेंगे। लीजिए, मना नहीं कर रहे हैं कि मत लीजिए, लेकिन उसके बदले आप समाज को क्या दे रहे हैं? एक कथावाचक को कम से कम 10 कथावाचक तो अपने जीवन में तैयार करने चाहिए, जो पुराणों का, सदग्रंथों का सही परिचय समाज से कराएं। और जो सामर्थ्यवान लोगों ने, जिन्होंने अपना गड्ढा भर लिया है, मतलब खूब दक्षिणा वो लोग ले चुके हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो अब मैदान में आए।
हम लोग झोंपड़पट्टी में जाके नहीं पूछ रहे हैं किसी से कि भाई हनुमान चालीसा किया कि नहीं, भगवान का भजन करते हो कि नहीं करते। आज हम कथावाचकों की क्या इच्छा रहती है, बढ़िया पैसे वाला जजमान मिल जाए, सेठ मिले कोई, अच्छी गाड़ी में हमको लेकर के पंडाल तक पहुंचाए। अगर हम मर्सिडीज से उतर रहे हैं तो उसकी भी वीडियो बने, उसको हम दिखाएं कि देखो हम मर्सिडीज से उतर रहे हैं। बढ़िया वाला मंच हो, तभी आपको बड़ा बना जाएगा। बढ़िया वाला मंच हो, 2 आगे 2 पीछे हों और ये काली ड्रेस में हमारे साथ कमांडो हों। हम ये कथावाचक ऐसा बनना चाह रहे हैं। कथावाचक सुखदेव जी थे, दिगंबर, कोई आगे पीछे नहीं, हर स्थिति में प्रसन्न, और जो ज्ञान दिया परीक्षित की मोक्ष हो गई। हम जो सजावट की तरफ ध्यान दे रहे हैं फिर हम ज्ञान दे रहे हैं, मैं नहीं मानता किसी की मोक्ष होगी। पहले हमारी तो हो जाए, सामने वाले की तो हम जब करेंगे। तो मेरा एक निवेदन है कि अब आवश्यकता आ गई है, जैसा अभी हमास ने इजराइल में कर दिया, बांग्लादेश में क्या क्या हुआ हमने वीडियोस में देखा। तो कुछ जिम्मेदारी धर्माचार्यों की तो बनती है, जो समाज को बलवान बनाए, बुद्धिमान बनाए, संप्रदाय का ज्ञान कराएं, सदग्रंथों का ज्ञान कराएं, और उनको याद दिलाएं कि भाई आप लोगों में से विवेकानंद बन सकते हैं, आप लोगों में से रामानंदाचार्य फिर से प्रकट हो सकते हैं, आप लोगों में से श्री प्रहलाद, श्री ध्रुव, श्री राणा प्रताप, शिवाजी आप लोगों में से ही निकल सकते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी कथावाचकों की, धर्माचार्यों की, जगत गुरुओं की है। मैं सभी को प्रणाम करके निवेदन करता हूँ कि थोड़ा इस ओर सोचें। इस समय भारत के समग्र विकास में आपके योगदान की आवश्यकता है। तो ये तो बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि जितने कथावाचक हैं या फिर जो भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो धर्म को सही रास्ते पे ले, खुद में आचरण करें। बोलने से ज़्यादा जरूरी है कि आपका आचरण खुद होना चाहिए। एक बड़ी चीज़ चल रही थी बहुत कुछ दिन पहले, जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो लोगों ने उनकी संरचना और उनके संगठन पे बहुत सारे सवाल उठाए। अभी आपने सुना होगा कि अभी साउथ में एक मंदिर में प्रसाद में कुछ मिलावट मिली। तो आपको लगता है कि जो एक मंदिर का स्ट्रक्चर है, मंदिर का जो अपना संगठन है, मंदिरों की जो निर्माण की पद्धति जो पहले होती थी और जो आजकल है, इसमें कुछ चेंज होना चाहिए। प्लस उनको चलाने वाले लोग कौन हो, किनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? हर मंदिर की एक संचालन समिति होनी चाहिए, जिसमें धर्माचार्य जरूर हों, वहाँ के व्यापारी बंधु जरूर हों, वहाँ के सामाजिक लोग जरूर हों, और एक सरकारी कोई ऑफिसर भी वहाँ पर उसमें जरूर जुड़ा होना चाहिए। अच्छा। और जो भी उस कमेटी का अध्यक्ष है, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो वहाँ का व्यापारी हो, मैं तो कहूँगा धर्माचारी ही कोई होना चाहिए। वो नियमित जांच कराए हर चीज़ की कि जो भोजन में खाद्य पदार्थ प्रयोग किए जा रहे हैं वो कितने शुद्ध हैं। इस तरह की मिलावट वाली बात जो आई, उससे मन बहुत परेशान हुआ कि हमारे ठाकुर जी के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र। जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, लाखों की संख्या में लोग जहाँ प्रसाद लेकर के जा रहे हैं और उनको मिलावटी तत्व का सामान दिया जा रहा है, आत्मा को बहुत कष्ट हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिरों के चारों तरफ पार्क विकसित करने चाहिए, गार्डन बनाने चाहिए। हर मंदिर की निजी एक गौशाला होनी चाहिए। जो बड़े मंदिर हैं वो बड़ी गौशाला चलाएं, जो छोटे मंदिर हैं वो छोटी गौशाला चलाएं, और उन्हीं गायों का दूध, दूध से बना दही, दही से बना घी, जो जो चीज़ काम आती है, मावा वगैरह, वो सब उन्हीं गायों का उन मंदिरों में काम आना चाहिए। इससे गायों के संवर्धन में बहुत बड़ा बल मिलेगा। और जो मंदिर है, जैसे लाल बाग का राजा है या सिद्ध विनायक है या वैष्णो देवी है, एक वहाँ ऐसी संरचना करी जाए कि मंदिर की 25% आमदनी गौ सेवा में प्रयोग की जाएगी। तो सड़कों पर जो गाय हैं या कट्टी घरों में जो गाय जा रही हैं वो वहाँ जाने से रुकेंगी। लोगों को सेवा करने से रोजगार मिलेगा और भोग लगाने के लिए शुद्ध पदार्थ मिलेगा। दूसरा, मंदिरों में जो आचार्य हैं, पुजारी हैं या मंदिरों के सेवायत हैं, उनको एक कार्य करना चाहिए कि समाज को अपने मंदिरों से जोड़ना चाहिए। ये नहीं कि आए दक्षिणा चला के चले गए, ना, इकोसिस्टम में कम्युनिटी जुड़नी चाहिए। एकादशी के एकादशी मंदिर में कीर्तन होना चाहिए, 150 लोग अड़ोस पड़ोस के आकर के वहाँ बैठे, एक दूसरे से परिचय भी हो कि ये डॉक्टर हैं, ये वकील हैं, ये पंडित हैं, ये परचूनिया का काम है, इनका सैलून का काम है, इनका फलाना काम है, इनका ठिकाना काम है। ये सब आपस में सामाजिक परिचय होगा ना,
किसी को कोई काम की जरूरत पड़ेगी तो एक दूसरे के काम आएंगे, सामाजिक संगठन बनेगा, मंदिरों में बैठेंगे, एक दूसरे की खबर सुध जानेंगे। मंदिर का धार्मिक के साथ साथ सामाजिक सदुपयोग करना चाहिए। इससे समाज में एकता बनेगी, संगठन बनेगा, लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। और जितनी देर हम ठाकुर जी के धाम में बैठेंगे, ठाकुर जी के मंदिर में बैठेंगे, उतनी देर हमारे अंदर सद्विचार आएंगे, अच्छे काम करने का हमारा मन करेगा। तो मंदिरों को बहुउपयोगी बनाना चाहिए। इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर भी रहा था क्योंकि आप काफ़ी मंदिरों में और मंदिर के आसपास के संगठनात्मक कार्यों में काफ़ी अब जुड़े रहे जी और आपने उसको एक संगठन के रूप में, कैसे सरकार भी उसमें इन्वॉल्व हो, जी आम आदमी भी इन्वॉल्व हो और मंदिर कैसे एक अच्छा एक इकोसिस्टम बने ताकि आसपास के लोग लाभान्वित भी हो, जी। सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिले और वो जगह सबको फायदा मिले उस जगह से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर के पुजारी को ही फायदा मिल रहा है या गवर्नमेंट को ही फायदा मिल रहा है। तो आपने उसको काफ़ी चित्तौड़ मंदसौर के पास सांवलिया जी का मंदिर है, जी। बहुत चढ़ावा आता है। मंदिर ने नगर पालिका की भी गोद ले लिया, बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है। बस स्टैंड गोद ले लिया, उसमें सहयोग कर रहा है। एक पार्क मंदिर की तरफ से है, 1 रुपये में चाय, 2 रुपये में नाश्ता, 10 रुपये में भोजन दे रहा है मंदिर आने वालों को। यही मकसद ही होना चाहिए मुझे। इतनी सेवा कर रहा है। एक हॉस्पिटल बन गया है हम्म, पुट्टपूर्ति में, जो साईं बाबा का मंदिर है, उससे हार्ट के और लीवर के और बड़े बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कई मंदिर से मैंने सुना है कि विवाह किए जाते हैं, गरीब कन्याओं का कन्यादान भी किया जाता है। तो मंदिर में जो चढ़ावा आ रहा है उससे गौ सेवा तो मस्ट होनी ही चाहिए और चिकित्सा सेवा भी, जो लोग गरीब लोग अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, वो होना चाहिए। और सबसे बड़ा काम कि सामाजिक लोग वहाँ जा कर के बैठें, भजन कीर्तन भी करें, आपस का परिचय भी करें, इससे संगठन बनेगा। संगठन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी वक्त दिया और काफ़ी जानकारी दी। उम्मीद करेंगे कि इन फ्यूचर भी हम लोग मिलेंगे और आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और आपका जो ट्रस्ट है ब्रज विकास ट्रस्ट, मुझे लगता है कि ये इसी तरह जैसे श्री बाबा जी के आशीर्वाद, उन्होंने जो काम किया है उसी आशीर्वाद उनको प्राप्त है और आगे भी वो काम हो। और जो आपका उद्देश्य है कि 1100 जो स्थल हैं पूरे 84 कोस यात्रा में, उन सबको आप इस जीवन काल में निकाल पाए। बिल्कुल करेंगे, कम से कम कर रहे हैं तो कर ही दें। जी जी। ताकि लोगों को पता तो हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं। आपने बोला 400 1100 में 400 बच्चे। मथुरा में एक जगह है ज्ञानवापी जी, मथुरा में रहने वाली नहीं जानते। अच्छा, कृष्ण बलराम सांदीपनी गुरु जी के यहाँ अवंतिकापुरी से पढ़ करके आए, तो पट्टी ला करके मैया को दिखाई, देवकी जी को, देखो हम ये पढ़ के आए। जहाँ पट्टी धुई उस कुंड का नाम ज्ञानवापी है, कृष्ण जन्मभूमि के थोड़ा सा ही आगे है। नई पीढ़ी नहीं जानती। ऐसी तमाम चीज़ें जो कि जी छुपी जी हुई हैं, जिनको कर रहे हैं, वो सेवा चालू है। और लोग आपसे जुड़े और ये जो आपने किताब निकाली है ब्रिज 84 कोस की यात्रा की, इसको भी लोग पढ़ेंगे तो उनको भी काफ़ी जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच, प्रणाम आपका। जय श्री कृष्णा, जय श्री धन्यवाद। कृष्ण।